पहली बात तो मैं आपको सबको मेरा प्यारा सा स्वागत है और ढेर सारे अभिनंदन भी हैं इस भागवत प्रवचन के कार्यक्रम में। आपका कीमती समय और संग दे रहे हैं आप, तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी है। तो टुडे द डे इज़ ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस, दिन भी बड़ा अच्छा है इस डे ऑफ एकादशी। पता नहीं इंडिया में भी एकादशी आज कर रहे हैं कि ईस्ट में, कि हमारे यहाँ तो आज का दिन है एकादशी। अशोक प्रभु, आपके यहाँ राजू ऐसे एकादशी आज ही है? आज ही हमारे यहाँ भी। हाँ, आज ही है ना। ओके ओके। हाँ। सो आई उम्मीद है करते हैं कि आप सब एकादशी रखते होंगे, करते होंगे एकादशी का व्रत। हाँ, नहीं रखते ज्यादा। नहीं रखते हैं? नहीं। हाँ। पता है आपको, एकादशी का व्रत ऐसा है कि बोलता है श्री कृष्ण ने, बोलते हैं कि और कुछ व्रत रखो ना रखो, एकादशी का व्रत रखोगे ना तो उसमें आपका सब जो, अब आ जाएगा। हाँ, जो भी पाप वगैरह हैं सब धुल जाएंगे। जन्मांतर के पाप, एक जन्म के नहीं, जन्मांतर के पाप ये सब धुल जाते हैं। एंड आसानी हो जाती है भक्ति प्राप्त करने के लिए, आसानी। देखो दूसरी बात, आपको स्वर्ग मिले न मिले, आप कहीं आप आध्यात्मिक परलौकिक में चले जाओ नहीं जाओ, वो दूसरी बात है, लेकिन भक्ति मिले न मिले वो बड़ी बात है। आपको अगर भक्ति चाहिए तो भक्ति के लिए एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भगवान ने वो वर दिया हुआ है। मैं आपको ये छोटी सी कथा सुना देता हूँ। ये एकादशी जी। शुरुआत कैसे हुई थी। हाँ, तो एकादशी क्या है, एकादशी, दशी यानी 10वां, एक यानी एक, यानी एक 11वां दिन, जो जैसे पूर्णिमा का जो अमावस का जो 11वां दिन होता है उसको एकादशी बोलते हैं। हाँ, तो ये हुई ऐसी बात कि भगवान जब ये सृष्टि रच रहे थे, समझो कि जब ये पूरी रचना हो रही थी, तो उस समय जीव तो हो ही हुए पैदा, जैसे मटेरियल, जैसे भौतिक शक्ति के द्वारा वो शिष्ट जो जीवों को शरीर मिलता है। हाँ, जो 5 भूतों या महाभूतों के मिलन से जो शरीर प्राप्त होता है, तो उसके साथ साथ पाप का भी, पाप पुरुष जो बोलते हैं, पाप पुरुष यानी जो उसके अंग है ना, सब पापों से भरा हुआ है। जैसे हमारे शरीर का अंग है, जैसे हमारे 5 भूतों से, महाभूतों से बना हुआ है। तो जो महापुरुष हैं, नहीं, पाप पुरुष, तो उनका जो शरीर है पापों से है, बना हुआ है। तो समझो कि सर है, समझो एक समझ लो हमारा सर है, तो उनका सर जैसा है, यानी कोई ऐसे ब्राह्मण की हत्या हो गई तो वो पाप उसका सर है, पाप का सर है वो, तो बड़े में बड़ा पाप हो जाता है। तो इस प्रकार से हर अंग जो है ना उस पापों से भरा हुआ है। तो जो भी पाप करेंगे उसको हमको भोगना पड़ेगा, उसका हमें फल मिलेगा। कहाँ पे फिर पता नहीं, कहीं पे पाताल लोक में, कि न जाने कौन से ऐसे, क्योंकि जब हमारे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, स्वर्ग लोग होते हैं, पाताल लोग होते हैं, बीच में धरती होती है। तो जब पाप करते हैं तो हमें पाताल लोक में भेजा जाता है, वहाँ पे भोगना पड़ता है, वो पाप का जो जो भी फल होगा वो भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक बार जब भी कृष्ण ऐसे गुजर रहे थे तो पाताल में से उन्होंने गए यमराज से मिलने। यमराज पाताल लोक के जो मुखी हैं, यानी वहाँ पे जो संभाल करते हैं वहाँ के मुखी हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे घिनौनी ऐसे आवाज़ें सुनी, ऐसे जैसे डरानी आवाज़ से, जैसे जैसे भयानक जैसे होते हैं ना, जैसे कोई रो रहा है, कोई भिलक रहा है। तो ऐसे डरूनी आवाज़ें सुनी तो उन्होंने पूछा ये हो क्या रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बोले नहीं, ये जो लोगों ने, जीवों ने पाप किया हुआ है, यहाँ भोग रहे हैं उस पाप को। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, बोला ये नहीं होने चाहिए, है तो मेरे ही अंश हैं, मेरे ही बच्चे हैं, तो इनके लिए कुछ उद्धार तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शरीर में से ही एक दिवस, एक दिन बनवाते हैं, एक दिन बनाते हैं। वो दिन है एकादशी का दिन। वो एक्चुअली जिस दिन बना रहे थे वो दिन ही ऐसा था, 11वां दिन था, पूर्णिमा का 11वां दिन था। तो उस दिन उस शरीर में से जो दिन उत्पन्न होता है तो उसको एकादशी बोलते हैं। यानी एकादशी का दिन यानी, और कृष्ण में अंतर ही नहीं है, क्योंकि इसके शरीर से, और कृष्णा तो सच्चिदानंद विग्रह है, वो साक्षात भगवान है, तो जो दिन उसमें से उत्पन्न होगा वो भी तो पूर्णतया से भगवान ही होगा। हाँ, तो एक प्रकार से समझो साक्षात भगवान ही है एकादशी का दिन जो है। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये वर दे दिया उस दिन को, जो भी इस दिन में व्रत रखेगा तो उसके सब पाप धुल जाएंगे। और उसको भक्ति प्राप्त होगी मेरे प्रति। तो हम अभिलाषा करते हैं भक्ति की, पाप धुले न धुले वो दूसरी बात है, भक्ति पहले चाहिए। हाँ, भगवान के प्रति जो भक्ति चाहिए ना, वो ये आसानी तरकीब है। ऐसे तो वैसे
अलग अलग यज्ञ करने के बाद, अलग अलग योग करने के बाद आप भक्ति की लालसा करोगे तो भक्ति कभी ना कभी तो आ जाएगी। लेकिन शॉर्टकट चाहते हो, ऐसे तुरंत चाहते हो भक्ति, तो एकादशी का व्रत करना पड़ता है। तो भगवान ने उसमें वर दिया हुआ था कि ये जो मेरा ये व्रत रखेगा तो इसको भक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें क्या हो रहा था कि सब भक्ति के मार्ग में एकादशी, तो अभी देखो एकादशी इतना भी कठिन नहीं है। हाँ, व्रत ये कि दिन वैसे क्या है, इसका मतलब व्रत रखने का मतलब क्या है? व्रत ऐसे नहीं कि अपने आप को व्रत रख के फिर पूरा दिन लेटे रहो, सो जाओ, भाई बोले कमज़ोर हो गया हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, व्रत रखने का मतलब इसी है जैसे आपको ज़्यादा टाइम मिले और आप भक्ति में वो समय लगा सके। जैसे जप करना है, पाठ करना है, भक्तों के संगत में कीर्तन करना है, बैठ के ऐसे करने जाए तो पूरी पूरी रात भी कर सकते हो, पूरा दिन कर सकते हो। जैसे एक घटना हुई थी, हमारे जो चैत्र महाप्रभु है, जैसे चैत्र महाप्रभु कृष्ण ही है, जब ये आए हुए थे तो 500 साल पहले की घटना है ये, कि एक बार ऐसे एकादशी का व्रत, एकादशी का दिन था, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी वो खुद साक्षात भगवान होने के बावजूद भी वो बोलते हैं चल हम व्रत रखते हैं एकादशी का, संगत करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, पूरी रात बैठ के ऐसे जप करेंगे। अच्छा, अभी जगन्नाथपुरी में एक नियम है। जगन्नाथपुरी क्या है कि वो जगह थी जहाँ पे वो कर रहे थे, वो जगन्नाथपुरी की स्थान था। तो जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि जो भी भोग चढ़ता है, प्रसाद निकलता है जगन्नाथ का, उसको आपको उसी समय खाना है। जगन्नाथ का महाप्रसाद जो है आप इनकार नहीं कर सकते हो, भाई मैं नहीं, मैं मेरा पेट भरा हुआ है या मैं डाइट कर रहा हूँ, आप वो नहीं बोल सकते हो। जो भी है थोड़ा आपको लेना ही पड़ेगा। तो उस दिन एकादशी का दिन था, तो भक्तों के जो पंडित थे वो भक्त के पास ले आए कोई प्रसाद, बोले जगन्नाथ का प्रसाद आ गया, ले लो। बोले नहीं, अब तो हमारा तो व्रत है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि व्रत रखना है। तो अभी ये दुविधा में फंस गया, अभी क्या करना है? जगन्नाथ का प्रसाद है, उसी समय स्वीकार भी करना है, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि साक्षात भगवान ने कहा कि व्रत रखना है, अभी क्या करना है? तो उन्होंने क्या किया, वो प्रसाद रख के सामने रख दिया, अपना व्रत कर रहे थे, जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और उसके परिक्रम कर रहे थे। वो जो प्रसाद था ना उसका परिक्रम करने लगे, वही व्रत भी रख रहे थे, और साथ साथ में जो प्रसाद पाया हुआ था वो साथ में रखे हुए थे। जैसे द्वादशी होती है अगले दिन, तो उन लोग ने व्रत तोड़ दिया, वो प्रसाद खा के तोड़ दिया अपना व्रत। फिर भगवान चैतन्य के पास आए और पूछा क्या करने चाहिए, अगर ये हमारे पास तो दुविधा हो गई, क्या करने चाहिए था? बोले देखो नहीं, एकादशी का व्रत एक बार आता है, प्रसाद तो आपको 56 भोग मिलते हैं, जो जगन्नाथ को तो 56 भोग चढ़ाया जाता है दिन में, तो 56 बार प्रसाद आएगा आपको हर दिन, हर दिवस आपको 56, लेकिन एकादशी तो एक बार आएगा, और या 2 बार महीने में समझोगी। तो एकादशी का व्रत रखने चाहिए। तो जैसे लोग अब एकादशी का व्रत रखने लगे तो सबके पाप समझो कि धुल रहे थे। तो एक प्रकार से समझो कि नर्क जो था वो खाली हो रहा था। जैसे जेल में समझो कोई जेलर ही नहीं है, कोई कैदी नहीं है जेल में, तो उस नरक खाली होने लगा था। तो यमराज भी आके बोलने लगे, भाई ये क्या हो रहा है, मेरी नौकरी खतरे में है, अभी मैं ऐसे मेरे पास कोई आएगा नहीं तो मेरा काम क्या होगा नरक में। तो वो आके कृष्ण के आके बोले, भाई ये तो क्या हो रहा है, ये तो बोले नहीं ठीक है, चिंता मत करो, ये सबके लिए काम सबके लिए है, जो सृष्टि है तो उसमें सबके लिए काम होगा। तो ऐसे करते हैं, जो ये पाप का जो वापस है, पाप जो था, हाँ जो पाप पुरुष था ना वो कमज़ोर होते जा रहा था। क्योंकि पाप पुरुष जो है, जैसे हमारा बल कैसे आता है, जब हम प्रसाद खाते हैं ना तो हमारा बल आता है हमारे शरीर में। और पाप पुरुष में जितने जगत में पाप होंगे ना, तो पाप पुरुष के का शरीर तंदुरुस्त होता है। तो जैसे वो पाप कम हो रहे थे तो पाप पुरुष का शरीर कमजोर बन रहा था। तो वो बोले मैं भी तो तुम्हारा अंश हूँ, भगवान को आके बोलता है, बोलता मैं तो तुम्हारा अंश हूँ, और तुम ऐसे कैसे चाहोगे कि मैं मर जाऊं, तो मेरी मात भी नहीं करवा सकते हो। तो कृष्ण बोला ये भी सही है। तो बोले ठीक है, तो आप ऐसे करो, आप जाके जो ग्रेन्स होते हैं ना जैसे अन्न जिसको बोलते हैं, अन्न या दाल ऐसे, या फलियां, उसमें जाके शरण ले लो। तो जो जो वो अन्न या फलियां या जो दाल ऐसे खाएंगे उस दिन, उसको पाप लगेगा। हाँ, तो अभी भगवान ने ऐसे प्रयोजना बनाई थी कि आपको एकादशी रखनी है तो उस दिन ऐसे नहीं खा सकते हो, खा सकते हो, सिर्फ आपको ये रोकना पड़ेगा। 3 प्रकार के उपवास होते हैं या व्रत होते हैं, या तो पूरा निर्जल होता है, हाँ पूरा जल भी नहीं पियो,
किस प्रकार का खाना भी नहीं खाना है। या तो होता है निराहार, यानी आप पानी पी सकते हो लेकिन किसी प्रकार का खाना नहीं खाना। और तीसरा होता है कि खाना खा सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, लेकिन उसमें ऐसे गेहूँ चावल वगैरह ऐसे जो अन्न होते हैं वो नहीं खा सकते हो। इसी प्रकार से एक लिस्ट है जो जो चीज़ें नहीं खा सकते हो। कुछ प्रकार के बीज भी होते हैं, किस प्रकार के फलियाँ भी होती हैं, वो नहीं खा सकते हो। हाँ, तो ये रखने से क्या होगा, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हाँ, भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत होगा और बढ़ेगा। और यही तो हमारे भक्तों की तो यही लालसा होती है कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। तो ठीक है ना। तो ये यानी हम कोशिश करके यही करेंगे कि हम एकादशी का व्रत रखने की कोशिश करें। हाँ, 2 ही बार आता है। देखो, ऑस्टेरिटी, यज्ञ दान तप कर्म। तप तो करना है, बड़े आप संत महात्मा ही बन जाओ। ऐसे थोड़ी है कोई जो संत महात्मा बड़े महापुरुष हो जाते हैं वो यज्ञ नहीं करते हैं या तप नहीं करते, वो उनको भी दान करना पड़ता है। वो दान पाते हैं और दान देते हैं। हाँ? करते भी हैं दान, और फिर तप भी है, तप भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम महापुरुष बन गए तो तप सबके लिए करना है, थोड़ा बहुत तो तप करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती ना, ऐसा थोड़ी कि आसानी से मिल जाएगा। संसारी जो शोहरत है, जो संसारी जो धन होता है, वो भी प्राप्त करने के लिए आपको काम वगैरह करना पड़ता है ना, परिश्रम करना पड़ता है। 8-10 घंटे दुकानों में खड़े रहो, ऑफिस में जाके बैठे रहते हैं लोग, 10-10 घंटे एक सीट पे बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, तो वो तो परिश्रम है। तो उनमें से उनको भौतिक लाभ मिलता है, लेकिन अभी भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो कुछ तो तप करना ही पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो फिर देखो, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। आप एक कदम मेरे तरफ आओगे, मैं भी एक कदम आपके तरफ आऊँगा। लेकिन भगवान का कदम और हमारे कदम में फ़र्क है। हमारे छोटे छोटे कदम में भगवान के बड़े बड़े कदम हैं। भगवान को आप 1-2 हाथों से दोगे तो भगवान के कितने हाथ हैं? अनगिनत हाथ हैं। नहीं, अनगिनत हाथ है। तो आपके पास तो हमारे, अनगिनत है। हाँ, हमारे पास तो 2 हाथ हैं। तो सोचो, आप 2 हाथों से देते हो और वो अनगिनत हाथों से देने लगता है। अच्छा, अगर आप कुछ पाप करोगे तो भगवान छीनने जाएगा तो कितने हाथों से छीन लेगा? अनगिनत हाथों से। अनगिनत हाथ से छीलेगा। तो ये सोच के रखना है। भगवान से हमारा जो खिलाड़ी, हमारे जो सामने जो खिलाड़ी है वो भगवान है, हमारे दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है। माया और भगवान दोनों साथ साथ में कर रहे हैं काम। तो हमें थोड़ा समझ के, हम पाना चाहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद पालें, तो आशीर्वाद भी इतना ढेर सारा आ जाएगा कि हम स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, इतना उनको ले भी नहीं पाएंगे अपने झोली में। हम्म? तो सबसे उत्तम में उत्तम तप है ना एकादशी में। एकादशी तो यानी व्रत के मामला नहीं है, सिर्फ खाली व्रत करना है, भोग अन्न नहीं खाना है, फिर बैठे रहो पूरा दिन दुखी, कब मिलेगा अन्न, कब आएगा दूसरा द्वादशी, कब होगा, 10 बजे कि नहीं बजे, कितने बजे हैं अभी। तो वो टाइम नहीं, आपको फिर तब करना है। और सबसे उत्तम में उत्तम जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ। तो आज जैसे कि एकादशी का दिन है, तो हम ऐसे करते हैं कि संघ में बैठे भी हुए हैं, संगत भी बैठी हुई है, आपस में सब हैं, तो क्यों नहीं एक एक राउंड जप का कर लेते हैं साथ में। हाँ, तो अच्छी बात रहेगी कि आपको अगर जपमाला आपके साथ है तो हाँ हाँ। जपमाला ले लो साथ साथ में, नहीं तो फिर हमारे साथ साथ जप करो। हाँ, तो आप अपनी जपमाला ले आओ सब, 1 मिनट देते हैं, जाओ अपने, जो नहीं है आपके पास तो ले आओ। देव प्रभु जी, जप है ना हाथ में कि जप कर ही रहे हो? मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ जप। अरे भाई, हाँ रमेश, भाई बोलो आज बोलो। कौन सा विशेष एकादशी है वो भी बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये पुत्रदा एकादशी है आज। ओके। इसका जो है ना, इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। हर ओके। एकादशी के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग उसके अहमियत होती है। तो ओके। इस एकादशी का अहमियत यह कि पुत्रदा यानी पुत्र तो समझ सकते हो, पुत्र यानी बच्चा, सही है। और दा यानी देना। जैसे देना। भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि युगम तम, ददामी मैं देता हूँ। तो जिसको भाग्य में पुत्र नहीं होता, बच्चा नहीं होता, तो ये एकादशी करने से उसको पुत्र आ जाता है। लेकिन पुत्र भी सौभाग्य पुत्र, यानी भगवान का दिया हुआ जो भी होगा सौभाग्य होगा। हाँ, देखो,
जहाँ ये पुत्र, दो शब्द होते हैं, पुत्र और मूत्र। पुत्र पुत्र तो जानते हैं, मूत्र भी सब जानते हैं। तो उनकी जो उत्पन्न होता है वो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं, दोनों एक ही जगह से आते हैं। तो पुत्र जो सच्चा पुत्र होता है, सौभाग्य पुत्र होता है, जो लायक पुत्र होता है ना, वो पुत्र कहलाता है। जो नालायक होता है वो मूत्र कहलाता है। भले पुत्र है लेकिन मूत्र के लायक, क्योंकि आपको दुख दे रहा है। पुत्र यानी जो आपके परिवार में सुख लाए, यानी सौभाग्य लाए। हाँ, सौभाग्य, अच्छा भाग्य हो, तो उसको पुत्र कहला जाता है। तो भगवान के वरदान से मिला हुआ जो पुत्र होता है ना, भगवान को इसलिए प्राप्ति, जैसे हम भगवान से प्राप्त करवाएं पुत्र, तो वो सौभाग्य पुत्र होता है, फॉर्चुनेट होते हैं। हाँ, बाकी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कभी पुत्र आ जाते, खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं भाई, कुछ ऐसे, हाँ ठीक है आ गया तो आ गया। तो वो फिर कभी कभी उसमें थोड़ा कर्म के हिसाब से, हमें अपने कर्म के हिसाब से पुत्र मिलेगा, जो हम पिछले कर्म है। हाँ, तो ऐसे अभी अच्छा भी आ सकता है पूरा, तो नालायक भी हो सकता है। लेकिन भगवान का दिया हुआ जो पुत्र होता है, इसलिए जो भक्त होते हैं तो उसमें गर्भ संस्कार भी करते हैं। गर्भ संस्कार क्या होता है कि पुत्र प्राप्त करने से पहले जो जो उनकी जब आशाएं होती हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए, वो जप भी करते हैं, बड़ा घनिष्ठ जप। जब भी ऐसे कि 64 माला करना, यानी उस दिन, जिस दिन आपकी जो इच्छा है प्राप्त करने की, तो उस दिन 64 माला करते हैं। यानी जो ऐसे जप होते हैं उसकी एक एक माला 64 बार वो दोहराते हैं। हाँ, फिर जाके वो पुत्र प्राप्त, उसको क्या बोलते हैं, गर्भ संस्कार। हाँ, तो ठीक है, चलो वो तो अभी आजकल के कलयुग में थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन ठीक है। भगवान में अगर एकादशी ऐसे ऐसे व्रत करते हैं, उसमें उस दिन जप करते हैं, कम से कम बोलते हैं 16 माला तो करनी चाहिए। लेकिन जो करते हैं वो 16 माला करते रहें, और जो 16 करते हैं वो 25 करें, जो 25 कर रहे हैं 32 करें, करने चाहिए। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो कहीं से तो शुरुआत करो, 1 कर लो, 4 कर लो। समय कितना लगता है, देखो पिक्चर सामने टीवी में लगी रहती है तो 3-3 घंटे भी बैठ जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन अभी जब करने टाइम तो 10 मिनट का एक जब लगता है, 10 मिनट लगता है जब करने के लिए। तो उस जब करने में भी देखते रहते हैं घड़ियाल में, कब 10 मिनट हुए, कभी 10 मिनट हो जाएंगे। तो ये बात थोड़ा हमें ट्रेनिंग चाहिए। देखो ये कड़वी चीज़ है। ये क्या होता है, जब भी हमें जॉन्डिस होता है ना, जो जॉन्डिस होता है उसको, उसमें हर चीज़ कड़वी लगती है खाने में। लेकिन इसका इलाज क्या है पता है, मीठी चीज़ खाना। जितनी जैसे गन्ने की जूस वगैरह ये पीते जाओगे ना, तो उतना ही आपकी फिर स्वाद सुधरते जाएगा। तो शुरुआत में हम जब करते हैं तो शायद हमारी इंद्रियां जैसे हैं, खाली दूसरे विषयों के मामले में उनको दिलचस्पी हो चुकी है। यानी संसारी बातें करना, प्रजल्प करना, या पिक्चरें देखना, तो इस इंद्रिय में ऐसे ऐसे बातों में हमारी इंद्रियां लुप्त लगी पड़ी हैं। हाँ, तो उसको फिर से अपने रास्ते पे ले आना है। हाँ, गंदगी जैसे जमा हो जाती है ना, जैसे क्या जबान पे आपको गंदगी आ गई हो तो स्वाद आएगा ही नहीं ना। ऐसी गंदगी आ गई है, तो ये गंदगी जमा हो चुकी है, तो स्वाद आने के लिए फिर हमको चैंटिंग ही करनी पड़ेगी। जितनी जप करेंगे उतना धीरे धीरे हमारे जो जबान की गंदगी, हृदय की गंदगी जो ये होगी तो दूर होते जाएगी, धीरे धीरे वो दूर होते जाएगी, फिर हमें आनंद आएगा। फिर आप जिस दिन जप नहीं करोगे तो आपको ये लगने लगेगा कि ये मेरा आज का दिन थोड़ा अधूरा लग रहा है, कुछ तो कमी है इस दिन में, कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसलिए इसमें एक आप प्रैक्टिस करवा लो, ऐसी आदत करवा लो कि आप पहले तो दिन शुरू ही मत करो जब तक आपका कुछ तो जप नहीं हुआ हो, तो दिन शुरुआत ही नहीं करो। समझो कि आपका दिन शुरू ही नहीं हुआ। कुछ जप कर लिया, फिर आगे चल के अपना दिन काम कर सकते हो, बीच में थोड़े और भी कर सकते हो। अभी देखो कुछ कुछ मैं डिवोटी देख रहा हूँ, भक्त देख रहा हूँ, जो जप ऑलरेडी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बात जप कर रहे हैं। तो ये एक डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ता से करना चाहिए, जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना ही है। शुरुआत में डिफिकल्टी होगी नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे आप में वो दिलचस्पी आ जाती है। ठीक है, तो अभी समय नहीं गवा के हम करते हैं, ये जपमाला लेते हैं सबके पास जो होगी। तो एक एक मोती पर या जो बिंदु है, तो एक एक बिंदु पे ये पूरा मंत्र गाना है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मुख्य जो बिंदु है वो ये जो है, जिसपे धागे लगे हुए हैं, हाँ, वो समझो कि वो जैसे कृष्णा है। हाँ, उसके प्रतिबिंबित है। और बाकी जो बिंदियां हैं वो सब हैं गोपियाँ। हाँ, ये 108 मिला के गोपियाँ हैं।
तो एक एक गोपी के को हमको यानी ऊपर यानी उसको पकड़कर हमें पूरा महामंत्र गाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके, पता नहीं आप हर किसके पास एक उसी प्रकार का जपमाला है कि नहीं, इसमें जो बीट्स जो हैं छोटे से लेकर बड़े बीट्स होते हैं, छोटे से शुरू होते हैं, देखोगे एक ये छोटे हैं, हाँ आपको मैं कैमरा के सामने लेते हैं, और ये मोटे हैं। तो छोटे मोतियाँ होती हैं, जो ये जो बीड्स होते हैं उसको मंजरी बोलते हैं, छोटी जो जवान सी जो गोपियाँ हैं। और जो बड़ी गोपियाँ होती हैं ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगवेदा, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, 8 मुख्य जो गोपियाँ होती हैं, और आखिरी के 8 होती हैं, वो एक ही साइज के होते हैं। ये 8 अष्ट सखी, कृष्णा की अष्ट सखी ये गोपियाँ हैं, तो वो एक ही साइज की होती हैं। हाँ, तो अष्ट सखी गोपियों तक जाने के लिए पहले पहले हम मंजरियों से शुरुआत करते हैं, पहले उनकी कृपा पा लें, उनकी दया पा लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमें आगे प्रमोट करते जाती है। जैसे नहीं हम केजी स्कूल से शुरू होते हैं, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे आगे आगे चल के जब यूनिवर्सिटी लेवल में आ जाते हैं, फिर पीएचडी लेवल यानी भगवान पीएचडी लेवल, डॉक्टर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो पहले पहले हम मंत्र जो जानते हो तो ठीक है, साथ साथ में करें, माइक्स तो बंद करके करें, क्योंकि नहीं तो फिर रिसाउंडिंग हो जाएगी। हाँ, हम ये एक अपना माइक ऑन करके रखते हैं, और फिर यहाँ पे एक हम चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, ताकि हमारी शुरुआत अच्छी हो। हाँ, और फिर अंत में भी फिर कहेंगे, ताकि हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ हो चुकी हो तो वो गलतियाँ हमारी मिटाई जाए, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो पहले पहले जो पंच तत्व मंत्र मैंने जैसे बताया वो हम आपस में गाते हैं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। एक सेकेंड अभी भी इसको बराबर ध्यान दे के पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। ओके, सो Hare Krishna Prabhu. हाँ I बोलिए। have a question. Since I was introduced to this chanting, I was introduced it as starting from the bigger beats, not from the smaller beats. So the last 15-16 years, I've been chanting from the bigger beats first. Yeah. Is that okay, or I've been doing it wrong? I don't know. No, there's nothing wrong in chanting. There's nothing wrong. Chanting is all perfect. Yeah, where you chant, even if you chant, अगर जैसे well, I'll say in Hindi कि अगर चैंटिंग करनी है, जब होता है कैसे भी करो, जब बिना भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं जैसे अनगिनत चैंटिंग, यानी गिनती नहीं हो रही है लेकिन चैंटिंग हो रही है। बहुत लोग जैसे अभी रास्ते पे होते हैं बेचारे, उनके पास जप नहीं होता है या काउंटर नहीं होता है, तो वो भी चैंट कर सकते हैं। बट इट हैज़ इज बेनिफिट्स, इट्स नॉट दैट अगर नहीं करते हैं जब पे, या जैसे आपने कहा अभी बड़े बीट से शुरू कर लिए, इट्स नो प्रॉब्लम, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड। इट्स जस्ट योर कॉन्शियसनेस, यू सी that you don't want to approach Krishna directly, you want to go through the manjaris, okay, you're approaching. नहीं तो अगर ऐसा होता तो why they would make these beads with the smaller and the bigger ones? Right. All beads would be same size, no? So ये एक हमारी एक भावना है, इज लाइक you want to approach like humbly through the manjaris, but anyway there's nothing wrong, ऐसा गलत नहीं है। You can, the effect of chanting will still be there, benefits are still there, but if it is possible, I mean अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे कर रहे हो जब से आपकी When you go clockwise, you start, but when you go anti-clockwise, you're starting from the yeah, क्योंकि see once first round is like clockwise, छोटे से बड़ा, then after that again you start from big to small, right? Correct. So it comes to the same thing. Comes to the same thing. Yeah, it's only the same thing. It's just the beginning, the first round that you start. Okay. All right. Thank you. Okay, Mataji, Hare Krishna. So anyway, कैसा रहा आपका ये अनुभव, कैसे रहा सबका? मजा अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा ना आपको जी? कम से कम ये 10 मिनट आंख बंद करके ध्यान तो लगा। हाँ, तो बस इसी तरह से आप करते रहिए। अच्छा, जप इसका मतलब नहीं जैसे मैंने कहा कि एकादशी सिर्फ एकादशी में जप करना है, जप तो रोज करना है। रोज तो करते हैं,
हाँ, लेकिन करते हैं। व्रत नहीं रखते हैं, व्रत अच्छा, नहीं व्रत रखते नहीं रखते हैं, तो हैं। बस हाँ, व्रत अभी साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा भी जैसे अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज़िंदगी में ना थोड़ी-थोड़ी बढ़ानी चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए ना। एक दुकान ले लिया, अभी दूसरा दुकान लो, तीसरा दुकान लो, चौथा दुकान, बढ़ाते जाओ अपनी। हमने तो एक थी वो भी बंद कर दी। नहीं, नहीं, ये बिज़नेस नहीं, ये आध्यात्मिक दुकान है। ये हमारी जो स्पिरिचुअल दुकानें हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ाते जाएँ। देखो जो भौतिक कार्य छोड़ते हैं ना, तो आध्यात्मिक कार्य बढ़ाने हैं, क्योंकि माइंड को एक्टिव रखना है, माइंड को एंगेज रखना है। अब हमारे पास टाइम अगर जैसे भौतिक कार्य बंद करने से समय आ जाता है, तो समय आने से हमें वी शुड यूटिलाइज द टाइम। वो टाइम को हम भगवान में देंगे, तो मन बहला रहेगा, यानी ऑक्युपाइड रहेगा। इसी मन तो एक बोलते हैं चंचल है, जैसे लाइक अ मंकी, वो उसको अगर छोड़ दोगे ना, तो बंदरों के जैसे नीचे ऊपर रहते घूमते रहेगा और दिमाग करते रहेगा ना। तो ठीक है, इट इज़ नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड चाहते हैं कि जो एकादशी नहीं रख रहे हैं, थोड़ी कोशिश कीजिए। हम तो एकादशी में हमारे डिवोटीज, तो मैं तो जब मंदिर में जाता हूँ एकादशी में, तो उल्टा ज़्यादा फीस्ट होती है, बड़ी फीस्ट होती है। न जाने कितने प्रकार के पनीर की सब्जियाँ ये वो बन जाती हैं, जिसमें तो सिर्फ ठीक है ये ध्यान रखते कि अन्न नहीं होनी चाहिए, दाल नहीं होनी चाहिए, बाकी ऐसे तो अनेक प्रकार की और भी सब्जियाँ और लोग ने ऐसे सब्स्टिट्यूट्स भी बना दिए हैं, जो ऐसे अन्न के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन अलग अलग प्रकार आटे भी मिलते हैं। मैं तो अपने इंडिया में जाता हूँ तो चपाटियाँ भी खा सकता हूँ, ऐसे एकादशी की चपाटियाँ भी होती है। तो हर प्रकार के मिलते हैं, पॉसिबिलिटीज है, तो रख सकते हैं। कोशिश जरूर करूंगा मैं। हाँ, प्लीज ट्राई करिए, ट्राई कीजिए। नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिर आप रिपोर्ट भी दीजिए, आप कैसे चल रहा है आपका। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर लेस्ट अभी जो भगवत गीता का जो प्रवचन हम कर रहे थे, तो अगली बार हमने जो पिछली बार जब हमने जो बताया था, जो कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को, आपको याद होगा, तो हम आए थे वो श्लोक पे, कहाँ जहाँ पे कृष्ण अभी बुद्धि योगा के बारे में बताने जा रहे हैं। बुद्धि योगा अब तक क्या बता चुके थे, अब तक क्या बता चुके थे, ज्ञान और कर्म। हाँ, ज्ञान दे चुके थे, ज्ञान भी कौन सा, गुप्त ज्ञान दे चुके थे। कौन सा ज्ञान, कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नाश्वर होता है, आत्मा नित्य होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता, ये इसकी एकदम मौत होनी होती है, ना उसको काटा जा सकता, कुछ नहीं हो सकता है, आत्मा अमर होती है। तो ये ज्ञान पहले दे देते हैं। फिर कर्म कांड का देते हैं, भाई कर्म करोगे तो उसका फल भी आएगा, तो फल का आनंद भी ले सकते हो। तो बहलाना चाहते उस, धीरे धीरे उसको अर्जुन को साहस देना चाहते थे कि देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौत तो यानी मौत तो होगी नहीं उनकी, आत्मा है वो तो। और कर्म करोगे, अपना कर्तव्य का पालन करोगे, तो कर्तव्य का फल भी मिलेगा तुम्हें। लेकिन उसका असली जो मतलब था भगवान कृष्ण का जो मकसद है, वो ये ज्ञान देना नहीं है, वो भक्ति वाला ज्ञान देना है। तो धीरे धीरे भक्ति के मार्ग तक पहुंचने की कदम ले रहे हैं, अभी वो बुद्धि ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो बुद्धि ज्ञान, और शायद आपने ऐसा सब सुना नहीं होगा, बोला भक्ति बुद्धि क्या होता है, भक्ति क्या होता है। तो बुद्धि और भक्ति में बारीक सा फर्क है। बुद्धि यानी समझ सकते हो, समझो कि इंटेलिजेंस या ज्ञान जो होता है, वो बुद्धि क्या होता है कि पहले आपने जानकारी पाली कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो अभी बाद में देख लिया कि कर्तव्य करने से फल भी आता है। तो ठीक है, आपको कर्तव्य किए, आपने फल आया, तो वो कर्तव्य किसके लिए करोगे, शरीर के लिए करोगे कि आत्मा के लिए करोगे। अभी अभी आपको बुद्धि आ गई, आपको ज्ञान आ गया कि शरीर नाश्वर है, शरीर तो मर जाएगा, आत्मा अमर है, नित्य है, हाँ, शाश्वत है। तो किसके लिए फिर हम कर्म करने चाहिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए। अभी बुद्धिमान तो यही बोलेगा, भाई फिर तो आत्मा के लिए करूँ ना, जो समाप्त होने वाला है, जो नाश्वर है, जो जिसका अंत होने वाला है, मैं उसके लिए करूँ भी तो फायदा क्या होगा। और हाल ही के हम देख भी रहे हैं, जो पूरा हमारा चेतना अगर शरीर पे होती है, हमारा पूरा कार्य शरीर के प्रति होता है, तो शरीर तो आखिर में हमें धोखा ही दे रहा है ना। धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा है, बीमार होते जा रहा है। हाँ, हमारी यादगाशें में कमज़ोर होते जा रही हैं, हमारी इंद्रियां कमज़ोर होते जा रही हैं। अरे देह तो ज़्यादा में ज़्यादा समय हम देह के लिए हैं, हम शरीर को ही दे रहे हैं, और शरीर को देने के बावजूद भी शरीर हमें धोखा दे रहा है। और आत्मा को देखो तो कभी कभी बीच बीच में कभी एक दो मंदिर में चले गए या कुछ ऐसी भक्ति की बात कर भी ली, बीच बीच में उसको खिला रहे हैं, फिर भी आत्मा जागृत है। हाँ, आत्मा जिंदी है और जवान ही बैठी हुई है।
तो इस हिसाब से तो हमें जो कर्म करने चाहिए, जो कर्म फल, जो साकाम कर्म होता है जिससे फल आता है, साकाम यानी जो कर्म करो जिससे फल आवे, वो फल ऐसे सकाम कर्म करो जो आत्मा के प्रति उसकी प्रगति करवाए, शरीर की प्रगति नहीं करवाए। तो इसको बोलते हैं फ्रूटिव वर्क, इसको बोलते हैं सकाम कर्म, इसको बोलते हैं बुद्धि योगा। हाँ, तो बुद्धि योगा में भगवान ने पिछली बार हमने पढ़े थे कि बोला था कि नेहा विक्रम नाशोस्ति। हाँ, एक मिनट मैं फिर क्योंकि ये श्लोक इतना पता नहीं आप लोगों में से किन्नों ने पढ़ने की कोशिश की इस श्लोक को। लेट मी सी। तो ये श्लोक हमने अध्ययन किया था इस श्लोक का। नेहा विक्रम नाशोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात्। कि इस जो बुद्धि योगा है जो हम करेंगे तो इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। वो ये बता रहे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और इसमें जितना क्रम हम आगे बढ़ेंगे वही क्रम से हम जब ये आगे चल के करते हैं वो शुरू वहीं से करेंगे जहां हम छोड़ते हैं। ठीक है ना। In this endeavor there is no loss or diminution and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। तो हमारा भय भी हमारे मन में से निकल जाएगा। जो भी भय कौन सा होता है, सबसे इंसान में वो सबसे बड़े में बड़ा भय ये होता है, ये शरीर जिससे हम ज़्यादा आसक्ति रखे बैठे हुए हैं। हाँ, हम ज़्यादा प्रेम भी अपने शरीर से ही करते हैं। हाँ, अपने शरीर यानी हमारा शरीर और हमारे शरीर के अंश। हमारे शरीर के अंश कौन है? हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नियां हैं, दे एक्सटेंशंस हैं, हमारे शरीर से ही संबंध रखते हैं ना। तो उससे हम ज़्यादा प्रीत करते हैं, तो उसके गंवाने का हमें बहुत डर होता है, भय होता है। लेकिन अगर बुद्धि योगा करेंगे, बुद्धि योगा से यानी हमें एहसास हमेशा याद करना है। प्रभुपाद तो जब प्रवचन करते थे, भले सामने 5000 लोग बैठे हो या विद्वान लोग बैठे हो, बड़े से बड़े विद्वान भी ऐसे बैठे होते थे, तो उनके सामने ये जरूर दोहराते थे, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो ऐसे पूछा भी गया था, भाई प्रभुपाद से आप बार बार ये क्यों दोहराते रहते हो? तो हम ठीक है अब समझ लिए। बोले नहीं समझे ना, अगर समझते तो मैं नहीं दोहराता। क्योंकि आपको अगर मैं अभी कुछ ऐसे अनाप शनाप बोल दूं, सपोज मैं अभी किसी को बोल के भाई राजू भाई या नारायण प्रसाद प्रभु जी आप ऐसे हो, आप वैसे हो, अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो यानी अब तक आप यानी बॉडी कॉन्शियस हो, अब तक अपने आप को शरीर समझ रहे हो। क्योंकि आप आत्मा तो सच्चिद आनंद है, तो वो तो उसमें कुछ ऐसे नुक्स तो हो ही नहीं सकते, उसमें गलतियां हो ही नहीं सकती है। तो मैं उस पर आरोप भी कैसे लगा सकता हूं? अगर आरोप लगाने से आपको अगर चोट पहुंच रही है तो फिर अब तक अपने आप को शरीर समझ रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार दोहराते जा रहे थे, बार बार, कि हमें समझ में यानी रियलाइजेशन आ सकते, यानी आभास भी आना चाहिए ना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना सफिशिएंट नहीं, आभास भी उसका होना चाहिए कि हाँ सही बात है, हम आत्मा हैं। हाँ, इस हिसाब से तो हमें जो भी हो जाए, हम मर भी जाएं, हमारा शरीर मर भी जाए तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, कि पता है कि हमारी आत्मा अपनी यात्रा पे चलती रहेगी हमेशा। तो इस प्रकार से ये श्लोक में बताते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं होती। और हानि कैसे होगी? उल्टा क्या करते हैं कृष्णा, जितनी आपने प्राप्ति कर ली ना, उस प्रकार से अगला जन्म आपको उसी हिसाब से देगा। उसी हिसाब से आप ऐसे घरों में, ऐसे विद्वानों के घरों में जाओगे, ऐसे शाहूकारों के घरों में जाओगे जहां पे आपने जितनी भक्ति की है वहां से आगे बढ़ सकते हो। जानबूझ के आपको ऐसे फैमिली में नहीं भेजेंगे जहां पे आपको फिर से शुरुआत करनी पड़े। हाँ? आप ऐसे खानदानों में जाओगे ताकि आपकी प्रगति वहीं से क्रम से शुरू हो सकती है। वो आपको आसानी होगी उस खानदान में आके, उस फैमिली में आके, ताकि आप प्रगति कर सके। इसलिए कभी देखो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हमारे इस्कॉन में तो ऐसे बहुत वीडियोस बन रहे हैं, ऐसे जो फैल भी रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे 5 बरस के, 4 बरस के, 6 बरस के बच्चे पूरी की पूरी भगवद गीता आपको सुना देंगे, 700 के 700 श्लोक उसके मतलब के साथ भी बता देंगे। तो ये ऐसा मुमकिन है? कभी ऐसे साधारण बच्चा कर सकता है? ऐसे साधारण बच्चा नहीं कर सकता इसको। यानी एक पिछले जन्मों का ही अगर ऐसे पुण्य ले आया होगा ना, पिछले जन्मों की ऐसे भाग्य लेके आया होगा, कर्म ले आया होगा, जो आज चल के फिर उसको ऐसे ही खानदानों में आते हैं जो उनके माता पिता
उनको उत्सुक करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, भाई बच्चा करो, उसको सब फैसिलिटीज पहुंचाई जाती है बच्चे को। वो बच्चे को वहीं से बचपन से उसको मृदंगा सीखना, भजन कीर्तन गाना। हमारे संगत में जो हमारे एक है लवन्या माई करके, वो सुन रही है, उनके जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो तो छोटे हैं, उनके परिवार भी उनके माता पिता हैं वो भी भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं। तो बच्चे भी ऐसे खानदान में अभी छोटी उम्र में देखो रहते हैं, पता अमेरिका में रहते हैं, और वहाँ से अगर सब फैसिलिटी नहीं भी है तो ऑनलाइन करके कहीं से भी इंडिया से ऑनलाइन गुरुओं से संपर्क करके अपने मृदंगा सीख रहे हैं, मंत्र सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं। हाँ, तो ये इमोशंस कहाँ से आई हुई है, यही जानना है ना, कि ये इमोशंस क्योंकि पहले पिछले जन्मों से आई हुई है। तो ऐसे हो रहा है संसार में, बहुत ऐसे घरों में हो रहा है, भक्तों के घर में आ रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं। तो इसमें से हमें ये निष्कर्ष तो यही होता है, ये निष्कर्ष क्या है कि पिछले जन्मों के कर्म अपने साथ ले आए हुए हैं। और आगे चल के किसी किसके जो चलो हम हमारे जैसे इंसान है, जैसे बैठिए जीव हैं, हम 30 35 25 में जो बरस में हमने शुरू कर ली है अपनी भक्ति का मार्ग शुरू करते हैं, तो ये भी हमारे कर्म में ऐसा लिखा था, पिछला जन्म हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 25 के बाद 30 के बाद कुछ ना कुछ तो मिलने लगेगा। तो ये जो हमारा संयोग होता है किसी भक्त के साथ, जब मिलन होता है और उसके बाद हमारी भक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है, तो ये भी सोचना चाहिए कि वो ऐसा नियम बनाया हुआ था कि आपको इस समय पे आपका संग होना होगा और उस संग का आपको फायदा आएगा। तो हमें उस संग का पूरा पूरा फायदा लेना है। तो ये इसलिए पहले पहले ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इसमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें हमारा नुकसान, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, हमने अगली बार बताया था, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान वाला श्लोक है। तो इसमें हमारा नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो आगे अभी क्या बोलते हैं कि अभी ये जो आगे बोलते हैं, जो ये मार्ग पे चलते हैं उसका क्या होगा। हाँ, अभी देखते हैं वो श्लोक अभी पढ़ते हैं हम। ये भी श्लोक बड़ा अहम वाला श्लोक है, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विवेशयात्मका बुद्धि एके हे कुरु नंदना बहुशाखाई अनंतश्च बुधयो विवसायिनाम। कि जो ये मार्ग पे हैं, दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट, वो दृढ़ता से होते करते हैं, जो अपना कार्य करते हैं ना, वो पक्के होते हैं इस कार्य में। हाँ, वो उनको पता है कि मुझे ये जो अभी ये जैसे अच्छी चीज आपके हाथ में आ गई, आप छोड़ना चाहोगे क्या? जो आपके हाथ में आ ही गया और जानते हो ये हीरे मोती सोना जो भी आ ही गया, तो आप छोड़ना नहीं चाहते हो ना। तो इसी प्रकार से किसके हाथ में ये जो बुद्धि मार्ग आ जाता है या बुद्धि योग ज्ञान आ जाता है, तो वो छोड़ना नहीं चाहता है और फिर उसको यानी दृढ़ता से उससे उसका पालन करता है। उसका लक्ष्य एक ही होता है। लेकिन जो भौतिक होते हैं, जीव होते हैं, वो भौतिक जीव क्या करते रहे, वो अन्य मार्ग ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इनकी भक्ति एकात्म भक्ति नहीं है। एकात्म भक्ति यानी एक ही रास्ते पे चलने वाली भक्ति। भक्ति तब आएगी जब भी आप एक रास्ते पे चलोगे, आपको पूरा ज्ञान आ चुका है और आप पूरे कन्विंस्ड हो चुके हो, आप समझ चुके हो कि मार्ग यही सही मार्ग है मेरे लिए, तो एक दृढ़ता से आप उस भक्ति के मार्ग पे चलोगे। हाँ, तो अभी ये श्लोक कोई अगर पढ़ना चाहेगा तो इस ऑल्सो वंस और ट्वाइस अगर रिपीट कर सकते हैं तो अच्छा होगा। हाँ, आपके लिए भी अच्छा, सुनने वाले के लिए भी अच्छा। हाँ, तो प्लीज कुड यू लाइक टू रिसाइट दिस वर्ड्स, एनी ऑफ यू? हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए, लेडीज फर्स्ट। योगिता कहिए। हरे कृष्णा। व्यवसायित्मक बुद्धिर एके कुरु नंदन बहुशाखायन्तश्च बुद्धियो अविश्यस्यनाम। Those who are in this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Hare Krishna. यस, वेरी गुड, थैंक यू योगिता। और कोई? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुधायो व्यवसायिनाम। Those who are on this path are resolute in the purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched.
थैंक यू भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा। एनीवन वुड लाइक एल्स टू रीड? और कोई पढ़ना चाहेगा? व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदनः बहुशाखायनन्तश्च भूतायो व्यवस्यायिनम्. Those who are on this path are resolute in the purpose, and the aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are resolute is many branched. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। व्यवसायित्मक का बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्रय बुद्धि यो व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड, थैंक यू। आप आज आप तो संस्कृत में भी पढ़ लिए, अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो व्यवसायत्मक का बुद्धि एक ही कुरुनंदन है, एक ही, हाँ, एक ही रास्ता, अटूट, यानी विदाउट एनी डिविएशन। श्रद्धा का मतलब ही यही होता है। हाँ, एक सेकंड में इसको, श्रद्धा क्या, नहीं, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? हाँ, आपको कोई वस्तु पे अटूट विश्वास हो। अभी अगर वो वस्तु अगर अलौकिक वस्तु है, समझो कि आध्यात्मिक वस्तु है, और उसमें आपको अटूट विश्वास हो, तो उससे अच्छा क्या, बेहतर क्या पा सकते हैं? हाँ, ये श्रद्धा जरूरी होती है। हमारी जो भक्ति का मार्ग भी होता है ना, वो श्रद्धा से शुरू होता है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो आपका भक्ति का मार्ग भी नहीं होगा। हम पूर्ण, हमारा जो स्टार्ट ही होता है वो श्रद्धा से होता है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी समझाते हैं कि पहले अदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उसके बाद श्रद्धा होगी। आपके जैसे मन में श्रद्धा आ गई तो आप क्या करोगे? ढूंढोगे ना, कहीं भी जाओगे मंदिर वगैरह ढूंढोगे, पहले मंदिर है कि नहीं, कोई भक्त हुए यहाँ रहते हैं कि नहीं। चाणक्य पंडित कहते थे आप कहीं भी घूमने जाओ ना, तो 2 प्रयोजनों का तो पहले तपास करो कि ये है कि नहीं है उधर। पहले तो आपको कोशिश कर देखना चाहिए कि उस शहर में जा रहे हो मंदिर है कि नहीं, भगवान कृष्ण का मंदिर है कि नहीं, कोई भक्त है कि नहीं, और है, और कोई मित्र है क्या, कोई भक्त है जो हमारा मित्र बन सके, जो है हमारा मित्र। अगर ये 2 व्यवस्थाएं आपके पास कोई जाने होगी अगर कोई शहर में ना, तो आपका उधर यात्रा आपकी बहुत आसानी से जाएगी, बहुत उसमें आनंद भी होगा, मंदिर हो और मित्र हो। तो इस प्रकार से अगर आपको श्रद्धा होती है तो आप ढूंढोगे, श्रद्धा होगी तो ढूंढोगे, तो मंदिर ढूंढोगे तो संगत मिलेगी। तो अदो श्रद्धा ततो साधु संग, तो संग मिल जाएगा। तो अच्छा, श्रद्धा और साधु संग आपस में होते हैं तो फिर क्या होता है? संग होती है और आप भी होते तो क्या होगा? तो वहां पे जैसे सम्मेलन होगा, जिस प्रकार का सम्मेलन साधुओं का ही होगा, तो आप क्या करोगे उधर? हाँ, भजन करोगे ना, सही बात है ना, आप भजन ही करोगे, क्योंकि साधुओं के संग तो भजन ही होगा ना। तो इसको बोलते हैं अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। तो भजन क्रिया शुरू हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे भजन करने लगोगे, जप करने लगोगे, नई नई बातें सीखोगे, पूजा पाठ कैसे होती है, भगवान को भोग कैसे चढ़ाया जाता है, धोती कुर्ते कैसे पहने जाते हैं, तिलक कैसे पहने जाते हैं। हाँ? तो ऐसे धीरे धीरे आपका भजन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे भजन बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ जो है हमारे मन में, जो हमारे हृदय में जो अनर्थ जमा हुए हैं, कौन से, किस प्रकार के अनर्थ, कौन से अनर्थ की बात के बारे में बोल रहे हैं हम? हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जो अनर्थ है ना, वो धीरे धीरे धुलते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये जैसे वॉशिंग मशीन कैसी होती है, वॉशिंग मशीन में जैसे जितनी मैले कपड़े होते हुए उसमें ज़्यादा समय लगाना पड़ता है, डिटर्जेंट भी अच्छा डालना पड़ता है। तो महामंत्र जैसा डिटर्जेंट सारे संसार में नहीं है। ऐसे डिटर्जेंट आप डाल दो वॉशिंग मशीन में, आप चैंटिंग शुरू कर दो, आपकी मशीन शुरू हो गई, आपकी अनर्थ निवृत्ति, आपके अनर्थ है ना उसकी निवृत्ति होती जाएगी। एक समय आ जाएगी कि आप उस अनर्थ निवृत्ति करते करते आप निष्ठा में आ जाओगे। निष्ठा यानी यू आर डिटर्मिन्ड, यू आर फिक्स्ड कि मुझे यही पसंद है, बस मैं इसको अभी। लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति वाला जो समय है ना, बड़ा डेलिकेट है, बड़ा कमज़ोर है। यहाँ पे आप पीछे भी हट सकते हो,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समय हो जाता है, फिर कभी कभी ऐसे लगने लगता है मेरे को तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, मैं तो उसमें कुछ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो बोल रहे हैं कि होगा वगैरह, उन्होंने बोला 6 महीने में हो जाएगा यहाँ। तो ठीक हो, ये आपको ये फर्क नहीं दिखाई देगा, ये सामने वाले को फर्क दिखाई देता है। जो इंसान वक्त बनने लगता है ना, तो सामने वाला जान लेता है, अरे ये तो अभी इसके चाल चलन बदल रहे हैं, ये जो बातें भी करता है अलग अलग बातें करता है, समय भी उसका अलग है काम करने का, तो वो चाल चलन बदलने लगता है खुद में नहीं। जैसे हमारे, आप अपने आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपको तो आप बोलेंगे कि क्यों लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं अभी बड़ी उम्र का हो चुका हूँ, मैं तो वैसे ही लग रहा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जैसे 16 बरस का था अभी भी ऐसे ही हूँ। वो जब तक आपको फर्क नहीं पता चलेगा, जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा या आप पिछली तस्वीर सामने नहीं रखोगे, तो पता नहीं चलेगा आप में फर्क आया कि नहीं है। लेकिन जरूर फर्क आता है, सटल फर्क होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें हमें धीरज रखना है और ये फर्क जरूर आएगा। और स्पेशली जो फर्क आता है हमारे चित्त का, जो फर्क आता है चेतना में जो होता है ना, उसमें फर्क ज़्यादा आने लगता है। आप जैसे पहले जैसे कुछ गलत काम करते भी होगे, उस बिना सोच के भी कि किसको कुछ हानि हुई, किसको नुकसान हुआ, आपको वो मन में कुछ बातें आती भी नहीं होगी। अब जैसे जैसे भक्त बनते जाओगे, भक्ति करते जाओगे, आपके मन में आने लगे कि ये मैंने बुरा काम किया, ये नहीं करने चाहिए था, आप पे कुछ ऐसे विचार आने लगेंगे। तो ये विवेक जो आता है, ये भक्त का विवेक होता है, भक्त में विवेक होता है। वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता, वो चींटी भी सामने आ जाएगी, बोले ठीक है जाने दो उसको अपनी जिंदगी, मुझे थोड़ी कुछ ऐसे, मुझे क्या कर रही है ये चींटी, तो जाने देते हैं, वो चींटी को भी छोड़ देते हैं। तो ये निष्ठा आ जाती है, निष्ठा आ जाएगी, तो उसमें निष्ठा के बाद आगे ये जो कदम अपने अपने क्रॉस कर लिया, हाँ, साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा में आ गए। अभी पांचवा ये यानी ये कदम रहा आपका। बस उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद है। एक बार निष्ठा आ गई ना, फिर तो आपको रुचि लगने की। आपने जिस दिन जपने की, आप जिंदगी में बोले खाऊंगा भी नहीं, सोऊंगा भी नहीं, लेकिन मुझे जब तो मुझे मेरा करना ही है, क्योंकि वो ही आपका जो प्रिय समय है उस दिन का ना, वही होता है। कभी मेरे 6 बजे 7 सुबह आने वाले में 5 बजे जो भी है, जो जिस समय पे करते हैं, जो मैं जागूँ, मैं जाके अपनी चैंटिंग करूँ, और सामने वाला कहेगा अरे अभी सोया ही, अभी अभी 5 बजे जाग भी गया, अभी ये चैंटिंग करेगा, तो उसमें उसको क्या दिलचस्पी है, कौन सी खुशी मिल रही है? नहीं, वो रुचि है। जैसे पीने वाला होता है, शराब पीता है, वो क्या करते रहता है, वो देखते रहते शाम कभी होगी, रात कभी होगी, तो मेरा शराब का समय आ जाए, तो कितनी उसकी रुचि मिलती है कि मैं शराब ले लूँ। तो इंद्रियां ऐसी होती है ना, आप इंद्रियों को ट्रेन करना पड़ता है। इंद्रियां क्या होती है आफ्टर ऑल, ये ऐसे थोड़ी है कि जो बचपन से हम जो इंद्रियां समथिंग यू कैन ट्रेन, उसको ट्रेन किया जा सकता है। तो ये भी रुचि है, हम उसमें उसको पैदा कर सकते हैं अपने आप में। ये साधना कर करके ये रुचि आ जाती है हमारे में। अभी देखो ऐसे फिर एक बार रुचि आ जाएगी, फिर रुचि के बाद क्या होते हैं, फिर आसक्ति आ जाती है, एक अटैचमेंट आ सकती है कि आप उसके सिवा जी नहीं सकते हो। आसक्ति आने के बाद फिर 8वां कदम है भावनाएं, आपकी इमोशंस, आपकी खुशियाँ, आप उसमें जैसे जब करोगे, हमने अनुभव किया हुआ है कि कोई कोई ऐसे भक्त ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि जो उनको समय का फिर पता ही नहीं चलता। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, वो जब करते ही रहते हैं। जब भी हाथ में देखो उसमें जब पड़ी रहती है। हाँ, तो ऐसे उनमें जो भावनाएं आने लगती है भगवान के प्रति, उस जप के प्रति वो भावनाएं आने लगती है। और फिर जब एक बार भावना आपके आगे बढ़ते जाएगी, तो आप ऐसे महाभगवत हो जाओगे, महापुरुष बन जाओगे, जहाँ पे वो महापुरुष में है खाली उसमें प्रेम ही प्रेम है, जहाँ देखते हो प्रेम ही जागता है, क्योंकि वो जहाँ देखते हैं वो कृष्ण को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तनी सुनी चैव च पके च पंडित समदर्शन। हाँ, पंडित के सामने सब समदर्शन, वो सबको एक ही नजर से देखता है, वो सब में कोई शरीर नहीं देखता। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो कभी देखते नहीं थे कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, कि ये घोड़ा है कि हाथी है कि कुत्ता है कि बिल्ली है, वो एक ही देख रहे थे, वो सब में कृष्णा देख रहे थे। वो सबको कृष्णा, सब में उसको कृष्णा दिखता है। तो जब कृष्णा दिखने लगेगा आपको, तब आपको देखो प्रेम ही जागृत होगा, क्योंकि कृष्णा यानी प्रेम। एक्चुअली कृष्णा मीन्स लव, नथिंग एल्स। कृष्णा नहीं चाहते कि आप मेरे मेरे प्रति तप करो या यज्ञ करो या ऐसे बड़े बड़े ऐसे कुछ नहीं, कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे प्रति प्रेम करो। वो प्रेम के भूखे हैं।
तो प्रेम, एक बार आप कृष्ण देखने लगोगे हर जगह पे, तो आपको प्रेम जागृत हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये जो कदम है ना, आप उसमें से छलांग नहीं मार सकते हो, ठीक है चलो साधु संग छोड़ देते हैं, मेरी श्रद्धा तो है ना, तो मैं सीधा भजन में आ जाता हूं। नहीं, ये नहीं चलेगा। भजन क्रिया करने के लिए साधु संग बहुत जरूरी है, साधु संग करने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। हाँ? अभी श्रद्धा आए कहां से? श्रद्धा के हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हमारे पास फैक्ट्री पड़ी है कोई श्रद्धा पैदा करने की? नहीं, श्रद्धा ऐसे नहीं आती है। श्रद्धा कब होती है? आपके जीवन में आपके नसीब के हिसाब से आपने कभी किसी वक्त बिना चाहे इनवॉलंटरली अज्ञात सुकृति कर लेते हैं ना, इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। बिना जाने आपने कुछ सुकृति कर ली, कोई मंदिर में गए, माथा ही टेक लिया, शरण ले ली, कुछ ऐसे प्रसादी चढ़ा लिया, भोग चढ़ा लिया, कुछ ऐसे हारी चढ़ा लिया भगवान को बिना जाने, या कोई भक्त की मदद कर ली, वो तकलीफ में थे, आपने बोला ठीक है चलो भक्त है, अच्छा इंसान लग रहा है, मैं इसकी कुछ मदद कर रहा हूँ, उसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। तो ऐसे सुकृति किया करो। हम सोचते हैं ना कि एक अच्छा काम करूँ या न करूँ, न करने से तो अच्छा है करो। हाँ? ऐसे मत सोचो नहीं करना क्योंकि ये मैं ये इसको शख्स को जानता नहीं हूँ, ये गलत नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हो ना, कर लो भगवान के नाम पे, भगवान का नाम लेके आप वो अच्छा काम कर ही लो। तो ये अज्ञात सुकृति से क्या होता है कि आप में ये श्रद्धा का बीज आ जाता है, और श्रद्धा का बीज है ना, उसको जो उसको जो पानी, बीज को पानी दिया जाता है, वो बीज का पानी होता है साधु संग। और जैसे साधु संग उसमें पानी लगते जाएगा तो फिर हमारी भजन क्रिया, हमारा भजन होने लगेगा, भजन लगेगा तो फिर अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये विश्वास बहुत, फेथ, श्रद्धा बहुत जरूरी है। आप देखो कोई समझो प्लेन में चढ़ते हो, पहले पहले लोग तो डरते थे वगैरह, आज बेधड़ ऐसे अभय रूप से आप प्लेन में क्यों चढ़ते हो, जाते हो? श्रद्धा है ना, आपको फेथ है ना कि ये जो कंपनी है इसके प्लेन से आजकल सिक्योर्ड है। और न्यूज़ भी सुनते हैं कि ज़्यादातर जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो गाड़ियों के एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। प्लेन तो समझो कि 2 बरस में 3 बरस में एक बार गिरा भी तो 50, 60, 200 लोग मरते हैं। आपको पता है एक दिन में गाड़ियों के एक्सीडेंट में कितने मरते हैं? सारी दुनिया में लाखों लोग मरते हैं एक ही दिन में, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसको। तो समझते हैं कि गाड़ी का सफ़र प्लेनों के सफ़र से अच्छा है। नहीं, प्लेन ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें हमें श्रद्धा आ जाती है एक प्रकार की। एक घटना हुई छोटी सी, हमारे आपस में बोलते हैं ये घटना जैसे कैसी हुई थी। एक बार प्लेन में बैठे हुए थे, कोई लोग जा रहे थे, तो उसमें टर्बुलेशंस आ जाती हैं, जैसे बीच में आ जाती हैं कुछ ऐसे तकलीफ़ें, हवाएं की तकलीफ़ें होती हैं कुछ भी, तो ज़्यादा ही हिल रहा था वो प्लेन, वो ऐसा लग रहा था कि गिरने ही वाला है। तो सब अपने अपने भगवान को यादें करने लगे, कोई जप कर रहा था, कोई भगवान के नाम, कोई जीसस क्राइस्ट को, अल्लाह का नाम। तो एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी और वो बड़े शांति से बैठी हुई थी, उनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं था। तो उसके बाजू वाला, बगल वाला जो बैठा हुआ, तो पूछता है बेटी आप कुछ चिंता, आपको डर नहीं लग रहा है कि ये प्लेन हिल रहा है वगैरह? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। बोले आप में ये कितना, ये विश्वास आया कैसे कि आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? बोले विश्वास यही है क्योंकि जो प्लेन चलाने वाला है वो मेरा पिताजी है, और मेरे पिताजी मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाने देंगे। तो उसको अटल विश्वास था अपने पिताजी के ऊपर कि वो पायलट है, वो कुछ कैसे भी करेंगे, वो जानते हैं कि प्लेन, मेरी बेटी बैठी हुई है, मैं ये प्लेन को कैसे भी करके गिरवाऊंगा नहीं गिरने दूंगा। तो ये अटल विश्वास होता है। तो हमें भी भगवान में एक बार विश्वास आ जाए ना कि ये मेरे भगवान जो है, राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। अरे जरूरी थोड़ी है कि आपके गलती से ये कार्य हो रहा है, नहीं, आपको ये कार्य होना है, होता है, जो गलती होनी है तो होगी। आप भले कितनी भी सुरक्षा करो, कितना भी संभाल करो अपनी, वो गलती हो ही जाएगी क्योंकि वो कृष्णा चाहते हैं। और राखे कृष्णा, कृष्णा अगर आपको बचाना चाहता है तो कौन सा हिरण्यकशिपु आ जाए या रावण आ जाए, कंस आ जाए, आपका कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। वो कृष्ण आपके सामने बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें वो थोड़ा विश्वास होने चाहिए। एक दूसरी घटना थी, एक जो रस्सी पे चलते हैं ना, जैसे पता है जो सर्कस में होता है, वो रस्सी के ऊपर चलते हैं एक लकड़ी लेके ना। तो एक शख्स ऐसे लकड़ी पे रस्सी पे चलते आया, पूरा उसने सफ़र पार कर लिया। सब तालियां मारने लगे, सब तालियां मार रहे थे, भाई ठीक है, खुश हो रहे थे कि भाई इसने कितने अच्छी तरह से, और उसका
बेटा बैठा हुआ था, उसका बच्चा था, उसके पीठ पे बैठा हुआ था, फिर भी उसने पूरी अच्छी तरह से कर लिया। तो फिर वो बोलता है, शख्स बोलता है, मैं वापस जाऊं उसी जहाँ से आए? तो लोग बोलते हैं हाँ करो करो, जाओ, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तो बोले आपको विश्वास है कि मैं ये सफ़र कर लूँगा, फिर जाने वाला और लौटने वाला सफ़र कर लूँगा? तो सब बोल रहे हैं हाँ ज़रूर कर लोगे, आपने अच्छी तरह से अभी कर लिया आने समय, तो जाने समय भी आप अच्छा ही करोगे। बोले आपके पास विश्वास है? हाँ बड़ा अटल विश्वास है। तो बोले ठीक है, अटल विश्वास है तो हमारे कंधे पे आ जाओ। जैसे मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पे रखा, आप हमारे कंधे पे आओगे? नहीं 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 नहीं, हम आप आपके कंधे पे नहीं आएंगे। तो यानी ये विश्वास ढीला था, ये विश्वास पूरा विश्वास तुम करे, तुम करो लेकिन हम नहीं आएंगे साथ में, क्योंकि वो तो ऐसे विश्वास भी नहीं होने चाहिए। विश्वास होने चाहिए तो पूरा श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, जैसे द्रौपदी थी, अभी द्रौपदी का क्या हुआ था? द्रौपदी भी भगवान की भक्त थी, उसकी सखी थी, साक्षात भगवान कृष्ण की सखी थी। अभी भगवान आपका सखा बन जाए तो और इंसान अभी कहाँ, किस बात का भय होने चाहिए? फिर तो भय का सवाल ही नहीं होता ना। फिर भी जब ये ऐसे वक्त पे पहुंच गई, उसका समय ऐसा आ गया था कि जो वो द्यूत में उनके जो पति जी जो युधिष्ठिर थे हार गए थे, सब कुछ हार गए थे, तो उनका वस्त्र हरण होने वाला था। तो वो वस्त्र हरण के कारण वो उस समय, अभी भगवान की सखी होने के बावजूद भी ऐसा समय आता है कभी कभी। इसलिए हमें पूरा समय भगवान में इसलिए देना चाहिए ताकि हमारे अच्छे वक्तों में और बुरे वक्तों में भगवान ही याद आवे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब भी अच्छे वक्त आ जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं भगवान को, क्योंकि हम अपने खुशियों में, अपने इंद्रिय तृप्तियों में लग जाते हैं। और जब बुरा समय आता है तो इतना दर्द होता है, इतना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि हम सोचते नहीं हमें क्या करने चाहिए, तभी भगवान नहीं ध्यान आता है। हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। हर बार बार पे हम जब भी कुछ ऐसे बुरी अच्छी बात हो जाती तो अंग्रेजी में न जाने गलत गलत ऐसे शब्द बोलते हैं, कुछ गिर गया तो अरे कुछ गलत बोल देते हैं ना। वो गलत शब्द मत बोलो, अच्छे शब्द बोलो। ओ कृष्णा, गिर गया तो ओ कृष्णा, मिल गया तो ओ कृष्णा। तो कृष्णा ऐसे याद कर बोलो कि तभी जबी जैके आपका अंतिम समय, अंत काले चमा में व स्मरण क्वा कलेवरम। जैसे अजामिल को नारायण कैसे याद आ गया। पहले जमाने में ऐसे करते थे, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे दे देते थे, भाई भगवान के नाम दे देते हैं, ताकि बच्चों को भी अगर ध्यान आ गया, बच्चे का नाम भी ध्यान में आ गया अल्प समय में, तो कोई ना कोई अच्छा नाम आ ही जाता, भगवती, पुरुषोत्तम, राम, कृष्ण। तो ऐसे नाम याद आ जाते थे। अभी नहीं करते हैं, अभी तो सब मॉडर्न हो रहे हैं। तो ठीक है चलो, जब करते जाओ ऐसे नाम आपको याद आएंगे। तो द्रौपदी जब भी वस्त्रहरण हो रहा था, तभी उस समय क्या हुआ, इतने, वो तो अटल भगवान की सखी है और उसकी उसकी भक्त हैं, फिर भी वो पहले धृतराष्ट्र के पास जा रही थी। धृतराष्ट्र आप ही राजा हो, आप कर लो कुछ हमारा, आप समाधान कर सकते हो। भीष्म पिता को बोल रही थी, द्रोणाचार्य को बोल रही थी, अनेक भीष्म सबको बोल पुकार रही थी, लेकिन कृष्ण को नहीं पुकार रही थी। हाँ, तो आखिर में जब भी उसको ध्यान आया कि मुझे, मैं कोई मेरी मदद पे नहीं आ रहा है, तो फिर उसको ध्यान आया कि मैं कृष्ण के ऊपर ध्यान, कृष्ण को क्यों नहीं ध्यान दूँ। तो कृष्ण पर ध्यान देती है, कृष्ण आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। फिर भी उसकी मदद नहीं हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था उस समय वो अपने एक हाथ तो फैलाई हुई थी कृष्णा की तरफ, दूसरा हाथ अपना पल्लू पकड़ के साड़ी अपना बचाव खुद करने की कोशिश कर रही थी। तो भगवान बोले अगर पहले तो दूसरों के आधार पे जा रहे थे, कुछ दूसरों की सहायता मांग रही थी, और अभी अपने बल पे कोशिश कर रही हो अपने आप को बचाना, तो फिर मेरी कौन सी जरूरत। भगवान बोलते शरणागति तो पूरी शरणागति, सर्वधर्मम परित्यज्य, सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, मैं ही अकेले, मेरे ही में शरण, मेरी शरण में आओ। तो जब भी वो दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, बोले अभी तो जो होना है होने दो, अब तुम बेइज्जती हमारी चाहते हो, बैठे हो हंस रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, मेरी बेइज्जती चाहते तो होने दो। लेकिन उस समय फिर कृष्णा अपनी करिश्मा दिखाते हैं और उसको उसकी लाज बचाते हैं। तो ये जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। ऐसे अनेक प्रकार की कथाएं हैं। जैसे ब्राह्मण्स थे, जब भी कृष्णा एक बार लीला कर रहे थे, अपने गोपों के साथ बैठे हुए थे और प्रसाद ले रहे थे, तो नहीं प्रसाद नहीं, भूख लगी थी उनको, तब उनके प्रसाद उनके पास था नहीं, तो बोले ठीक है, अपने सखाओं को भेजा, बोले बाजू में जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है कि भगवान को अर्पित करना, स्वाहा, जब बोलते हैं ना स्वाहा, तो आप भगवान को अर्पित कर रहे हो। हाँ, जो भी अन्न वगैरह है, जो भी जो वो आप भगवान को अर्पित कर रहे हो। तो बोले अभी यज्ञ से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे सखा है, मैं तो फिर भी मेरा पेट भर जाएगा यज्ञ से, लेकिन हमारे सखाएं उनको क्या होगा। तो उन सखाओं को बोलता है जाके ब्राह्मणों से जाके कुछ मांग के आओ।
तो उनके पास पड़े तो होंगे ना, उससे फ्रूट वगैरह जो चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं इस यज्ञ में, तो पड़े रहते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, गेहूँ चावल सब पड़े रहते हैं। तो उनको बोलो जाके हमारे लिए कुछ भेजे। तो जाके ब्राह्मणों को बोलते हैं कि कुछ दो, कृष्ण कुछ मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं चलो हटो यहाँ से, देख नहीं रहे हो हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आके बीच में आ रहे हो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, हमें हमारे दखल अंदाज न करो। तो ऐसे करके तो भगा देते हैं। तो फिर जाके कृष्ण बोलते हैं ठीक है, इन्होंने ऐसे कर दिया ना, अभी उनके पत्नियों के पास जाओ। तो अभी पत्नी बेचारी, वो जो ब्राह्मण की पत्नियां सीधी सादी सिंपल सी गोपियां थी, हाँ, उनको वो इतनी ज्ञानी नहीं थी जो यज्ञ वगैरह कर सके। लेकिन जब भी उन्होंने सुना क्या कृष्ण मांग रहे हैं, तो उन्होंने जो भी घर में जो तैयार हुए तो सब लेके आकर कृष्ण के सामने रख देती है। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं देखो ये इसको बोलते हैं भक्ति। आपको जरूरी नहीं है कि विद्वान बनना होगा या आपको मंत्र संत्र विशा निपुण विप्रो, जो निपुण तरह से आपको मंत्र जानने चाहिए, आप पूरे पूरे ज्ञानी होने चाहिए ताकि भगवान का आपको प्रेम प्राप्त हो। नहीं, ऐसे साधारण सी गोपियां भी ऐसे भक्त कृष्ण की भक्त हो सकती थी, और हालांकि हुई। तो इन्होंने ऐसे श्रद्धा से इन्होंने दी तो जाके भगवान इसको प्राप्त होता है। तो अभी ये इस हिसाब से मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें है कि जो ऐसे मार्ग में होते हैं ना, उनका श्रद्धा जो होती है ना वो पक्की होती है। तो ऐसे श्रद्धा ऐसे कार्य करने से समझाते हैं कि आप अगर ऐसे कर्म करते हो, हाँ, जो कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करते हैं, तो अनेक प्रकार के दूसरे जो कार्य होते हैं ना, उसके बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, उसमें आवश्यकता नहीं है वो कार्य करने की, जैसे परिवार ऐसे ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है। हाँ, तो या दूसरी प्रकार के जो राष्ट्रीय जो कर्तव्य ऐसे होते हैं, वो आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जड़ को पानी दिया जाता है तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है ना, आपको पत्तियों को और अलग अलग उनको देनी नहीं पड़ती है। या आप जैसे टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो, तो आप अलग अलग जो केंद्र है, जैसे समझो रास्ते बनाने वाला केंद्र हो, मिलिट्री का केंद्र हो, या हॉस्पिटल में पब्लिक हॉस्पिटल के केंद्र हो, आपको अलग पैसे उनको देने की जरूरत नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको पहुंचाएगी वो सर्विसेज, वो क्योंकि वो टैक्सेस में इंक्लूड हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप जब भी भगवान की पूजा पाठ करते हो, उसकी भक्ति करते हो, तो अनेक प्रकार के जो ऐसे छोटे मोटे जो आवश्यकताएं होती है, हमें कार्य होते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसी हिसाब से समझाते हैं कि जो पानी जैसे हमने बताया कि देने से पेड़ को, तो आपको अलग पत्तियों को और उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये श्लोक में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी हमने जैसे एक लंबा हो गया है क्योंकि हमने एकादशी की जो बीच में उसकी भी कथा की थी और फिर जप भी किया हुआ है, तो थोड़ी देर हो चुकी है। तो मैं यहीं पे समाप्त कर लेता हूँ। और अगर आपको इसमें कोई प्रश्न वगैरह है तो, या कोई ऐसे टिप्पणी देने चाहते हो तो ठीक है, आप इसमें शेयर कर सकते हैं। नहीं तो फिर और कुछ 10 मिनट और पड़े हैं, ऐसे दो हमारे यहाँ समय, यानी 6:30 होने के लिए आपका ना, तो वी कैन रीड समथिंग एल्स। नहीं तो क्योंकि ये जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं ना, वो एक बात तो पक्की तरह से जानते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही एक ही भगवान है और कोई। तो ऐसे इंसान दुर्लभ होते हैं, बोलते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं। हाँ, अत्यंत दुर्लभ, जैसे बताया जाए, भले वो भली बात ही जानते हैं कि वासुदेव ही कृष्ण है और सब कारणों के कारण जो है ना वो कृष्ण ही है। ब्रह्मा ने भी यही कहा था, ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण करणम, सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। तो ये एक अटल विश्वास आ जाता है। जो बुद्धि मार्ग में चलते हैं ना, उनके पास ये अटल विश्वास आता है। आगे चल के भगवान बताएंगे भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया पड़ते, जो भोग में रहते हैं, जो संसारी भोग में आके आनंद में रहते हैं ना, तो वो उनमें ये भक्ति नहीं आएगी। ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, आप दो तरह से पैर नहीं रख सकते हो। हाँ, जमीन पे भी पैर रखो और नाव में भी पैर रखो, कैसे आगे नाव आगे कैसे चलेगी। हाँ, आपको दोनों पैर या तो जमीन पे रखो या दोनों पैर नाव में रखो। तो इस प्रकार से या भक्ति में आ जाओ या पर आप भौतिक संसार में ही आप अपनी जीवन निभा लो। हाँ, तो वो आगे चल के देखेंगे। तो ये जैसे है, इसमें ये जो मैं बताया कि जो ये जो जानते हैं अच्छी तरह से कि भगवान ही सर्व श्रेष्ठ हैं और उनको भक्ति करनी है।
ब्रह्म भी जैसे कहाँ से उत्पन्न हुए थे? ब्रह्म विष्णु के नाभि से उत्पन्न होते हैं। तो वो भी अभी तो ब्रह्म तो वैसे देखा जाए तो सृष्टि रचने वाले ब्रह्म हैं। हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक संसार है, उसकी रचना तो ब्रह्म करते हैं ना। वो भी तंग में आ गए थे, सिचुएशन में आ गए थे। जैसे पहले उत्पन्न होते हैं तो वो जानते नहीं करना क्या है मुझे। 4 मुख वाले थे, 4 मुख, चारों मुख चारों दिशाएं में देख रहे हैं, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। हाँ, और जो हाली की जो कमल की जो ढाली थी, जहाँ से वो कमल के फूल से प्रकट हुए थे, तो कमल के फूल में जो डाली होती हैं, जो नाभि तक जा रही थी, वो उसके नीचे जाने की कोशिश भी करते हैं ढूंढने के लिए, कहाँ है मेरा, है मैं हूँ कहाँ। हाँ, तो जब भी आगे चल के उसको पता चलता है, उसमें आवाज़ आती है, उसमें आकाशवाणी होती है कि तुम तप करो। तो तप करना ज़रूरी है। वो तप करते हैं भगवान में तप करते हैं, ताकि भगवान उनको जाके ये भागवतम का पूरा ज्ञान देते हैं और उसको समझाते हैं कि सृष्टि कैसी रची जाएगी। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेमी गॉड्स भी कृष्णा की मर्जी से ही है, या या उनका अगर 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 कृष्णा की मर्जी से है तो वो ऐसा क्यों है? लाइक व्हाई पीपल हैव टू आल्सो इतना कंफ्यूजन क्यों किया? फिर पब्लिक इतनी कंफ्यूज क्यों है? लाइक ये समझने में कि भाई ओके, डेमी गॉड्स को ही वो लोग सब कुछ मान रहे हैं। और इफ यू गेट माय क्वेश्चन, व्हाई आई एम सेइंग, आई गॉट योर पॉइंट। या नहीं, दिस इज बिकॉज ये ज्ञान नहीं है ना, इग्नोरेंस है। देखो अभी जैसे बड़ी कंपनी होती है, जैसे आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, या ऐसे जो बड़ी कंपनी होती हैं, उसमें बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट का एक कोई मैनेजर होता है, और वो मैनेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप उस कंपनी के जो साधारण जो कर्मचारी है, वर्कर है, उस वर्कर को और जो मैनेजर है वो एक समान नहीं होते हैं। उसकी पोजीशन अलग है, उसकी पोजीशन अलग है। लेकिन जो मैनेजर है, वो आफ्टर ऑल मैनेजर है, वो सीईओ नहीं है। ही इज नॉट अ सीईओ ऑफ द कंपनी। और जो सीईओ है वो आफ्टर ऑल्सो सीईओ है, ही इज नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ, तो नेचुरली जो साधारण लोग होते हैं वो डायरेक्टली ओनर तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसका ज्ञान भी नहीं होगा कि ओनर है कौन। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में तो हम तो कभी ऐसे पता भी नहीं पड़ता उसका रियल शेयर होल्डर बड़ा में बड़ा कौन है, या जो ओनर कौन है, और उसके करीब जाएंगे भी कैसे। जैसे प्रेसिडेंट है, अगर आपको कोई कंट्री का प्रेसिडेंट से मिलना है, हाँ, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री और ओनर ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री। अभी वी आर टॉकिंग नाउ ऑफ द ओनर और द प्रोप्राइटर ऑफ द होल क्रिएशन। ठीक है, तो ये मैनेज करने के लिए, हाँ, ये ऐसे नहीं कि कृष्ण को ज़रूरत है इन मैनेजरों की, ये बिना मैनेजर भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये मैनेजर जो है ना, ये भगवान के भक्त हैं और भगवान के कार्य में हाथ बटाने चाहते हैं। बोलते हैं ना, मेरी सेवा दो प्लीज़, मुझे सेवा दो, सेवा दो। मंदिर में कैसे होता है? मंदिर में होता है कि जैसे जाते हैं कोई कोई ऐसे मंदिरों में, भाई ठीक है, मुझे कोई माताएं जाती हैं, बोले मुझे किचन की सेवा दो, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो वो लालसा करते हैं, वो भीख मांगते हैं, वो बोलते हैं मुझे सेवा करना है। तो ये जो डेमीगॉड्स जो है ना, जो देवी देवता हैं, वो साधारण भक्त नहीं है, वो अच्छे बड़े भक्त हैं। तो उनको भक्त को वो सेवा करने की भावना से उनको एक काम दिया जाता है, भाई ठीक है चलो तुम रेन, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, रेन वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज होते हैं, तो ये भी इंचार्ज है, इंद्र हैं, या समझो कि वायु है, देव है, सूर्य देव है। ये डिपार्टमेंट से अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, लेकिन है पावरफुल, उनमें भी शक्तियां हैं, लेकिन नॉट एज सेम एज कृष्णा। जैसे मैनेजर और ओनर में फर्क होता है, या सीईओ में फर्क होता है, उसी प्रकार से ये देवी देवता और भगवान में अंतर है। अभी ये दूसरी बात है कि आपने कभी भगवान वो ओनर देखा ही नहीं है, प्रोपराइटर देखा ही नहीं है, तो आप उसके पास जाओगे कैसे, या ना उसकी जानकारी पाई है आपने। तो इसी प्रकार से हम ये पूरी सृष्टि रचने वाले, या जो उसके जो मालिक हैं, सर्व कारण करणम, जिसको बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्यम, ये कृष्ण कैसे सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, ये थोड़ा अंडरस्टैंड करो। सर्वलोक ऑफ ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम, महेश्वरम, आई एम द ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्यम, आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। जो भी यहाँ यज्ञ तपस्या हो रहा है, जब यज्ञ और तप हो रहा है ना, उसका मैं भोक्ता मैं हूँ,
मैं ही उसका आनंद लेता हूँ। हाँ, सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सर्वभूतानाम, जो भी जीव हैं मैं उसके हृदय में वास करके बैठा हूँ। ऐसी कौन सा देवी देवता है जो बोले मैं सबके हृदय में वास कर बैठा हूँ? समझो, ठीक है, कोई ले लो, समझो इंद्र है, इंद्र लोक में बैठा हुआ है। सूर्य जो विवस्वान है वो सूर्य लोक में बैठा होगा। हमारे शिव भगवान है वो कैलाश में बैठे हुए हैं। लेकिन कृष्णा बोलता है मैं तो अपने हूँ ही, ऐसे लोक में तो बैठा ही हूँ। हाँ, वैकुंठ में भी बैठा हूँ और हर हृदय में भी बैठा हूँ। जैसे तो ऐसे प्रकार के जो परमात्मा है, इसकी शक्तियां देखो, जो ये और ऊपर से ऐलान भी करके बोलते हैं, हम सर्वस्व प्रभावो मत सर्वम प्रवर्तते इति बजवा भजते मां मुद्दा भाव सम्मुता। जो भी है मैं सब जो कार्य जो भी हो रहे हैं मेरी शक्ति से ही पैदा हो रहे हैं। सर्वसचाम यदि मत स्मृति ज्ञानम, मैं ही सबको स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, अपोहनम देता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। हाँ, तो दैट नॉलेज भी चाहिए ना। तो ये बहुनाम जन्म नाम अंते, कृष्ण बोलते हैं ये ज्ञान सबको नहीं आएगा। हाँ, यही बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये ज्ञान भी भगवान ने ऐसे चुन चुन के लोगों को दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपको एक प्राइस देनी पड़ती है। जैसे आप कुछ खरीदने जाओगे उसका एक रकम होता है ना। हाँ, आप 50,000 या 10 लाख रुपए की चीज़ कुछ खरीदने जाओगे और खीसे में 10 रुपए लेके जाओगे तो कहाँ से आपको मिलेगी वो वस्तु? नहीं प्राप्त होगी ना। तो इसी तरह से जैसे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, वो भी कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, तो उसका भी एक प्राइज है। हाँ, वो प्राइज क्या है? हाँ, लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लौल्यम, लौल्यम यानी इंटेंस डिजायर, अपि मूल्यम, मूल्यम यानी प्राइस, एक कलम, दिस इज द ओनली प्राइस। आप धन दौलत से भगवान की भक्ति नहीं खरीद सकते हो। हाँ, तपस्या और यज्ञ से आप भगवान की भक्ति नहीं खरीद सकते हो। आपको अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो लौल्यम यानी इंटेंस डिजायर, भूख, ग्रीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीड ऐसे होनी चाहिए कि आप कैसे भी करके चाहिए भगवान मुझे वो भक्ति दो, मैं उसका लालसा करता हूँ। असली खुशी तो कृष्णा है और हर इंसान तो खुशी चाहता है। हाँ, नहीं, खुशी खुशी किस प्रकार की खुशी? देखो, खुशी अभी इंसान को, अभी यही मैं बताऊं ना, अभी जैसे एग्जाम्पल दे दूं, आई एम जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल। कोई नई बॉलीवुड मूवी लगी हुई है और सब लोग वहाँ ही जाना चाहते हैं, डिमांड है उधर, और मंदिर भी खुला हुआ है। अभी किसको बोलो जगह टिकट है मेरे पास दो, वो बॉलीवुड टिकट में चलने के लिए टिकट भी है, या चलो मंदिर में चक्कर मार के आते हैं, आप क्या दिशा लोगे वो आपके पता चलेगा, वो आप उसमें से आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी किस में है। खुशी तो देखो वो भी खुशी दे रहा है, इंद्रिय तृप्ति जो खुशी, जो इंद्रियों को खुशी दे रहा है वो पिक्चर भी दे रही है, लेकिन वो इंद्रियों की खुशी है। लेकिन आत्मा की खुशी मंदिर में मिल रही है। तो वो चॉइस हमारे हाथ में है। नो डाउट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। लेकिन वो जब भी ज्ञात हो ना किसको, जब भी वो ज्ञान आवे ना सबको, एक बार, हाँ, एक बार आप उसमें आ ही गए चक्कर में, आप कृष्ण के दायरे में आ ही जाते हो, फिर आपको पसंद नहीं होगा, फिर दूसरा आपके बारे में सोचते रहेगा, इसको मिलता क्या है मंदिर में जाके, बार बार मन में देखो, मंदिर में बैठा हुआ जप करते रहा है और पाठ कर रहा है, लोगों में खाली कृष्णा की बातें कर रहा है, और इसको कुछ पूछा जाओ भाई तुमको ये एक्टर वगैरह ये इसने शादी की, वो मर गया, अरे इसने सुसाइड कर लिया, अरे उसको पता ही नहीं है वो क्या हो रहा है, वो अपनी बातों में मस्त लगा पड़ा है। थैंक यू प्रभु जी। ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा योगिता। प्रभु जी इस 41 टेक्स्ट में यहाँ पे बहुशाखा जो रेफर किया है वो डेमिगॉड्स के लिए रेफर्ड है। बहुशाखा, बहुशाखा, हाँ देखो, वेरियस ब्रांचेस, या दैट इज तो वो जो is not only demigods, is also demigods, you know, when your faith is divided। अभी देखो मार्ग जो है होते हैं ना, अलग अलग मार्ग भी होते हैं ना, जैसे यू आर ट्राइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो देखो जैसे अभी विशाल प्रभु ने कहा, द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज ट्राइंग टू बी हैप्पी। हाँ, तो वी फाइंड डिफरेंट मीन्स टू बी हैप्पी। तो आपको ज़रूरी नहीं खाली डेमीगॉड से, कोई बोलेगा ठीक है डेमीगॉड से खुशी, बोले ठीक है, वो भी एक रास्ता है, लेकिन किसको किसको भौतिक जो कार्य होते हैं, भौतिक जो
संसारी सुख होता है उसमें से उसको आनंद आ रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि लोगों को नहीं आ रहा है, बहुत लोग होते हैं जो संसारी सुख नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा धूम्रपान ये वो नशा वगैरह करना, घूमना फिरना, ये तो उनको बहुत आनंद आता है उसमें से। तो ये भी एक शाखाएं हैं, ये अलग अलग शाखाएं हैं, आप कौन सी शाखाएं लेने चाहते जाना चाहते हो ना। लेकिन बुद्धि मार्ग जो है, जो बिकॉज दिस वर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट, एक मिनट मैं आपको ये फिर श्लोक फिर से पढ़वा देता हूँ। व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही कुरु नंदन। हाँ, एक ही, the one who are on this path are resolute in purpose and the aim is only one. Huh? Yes. The oh beloved child, the intelligence of those who are irresolute is many branch. जो अपने रास्ते पे डिटर्मिन नहीं है, हाँ, तो वो मैनी ब्रांच हो जाते हैं। फिर कभी देखो तो कभी किस सत्संग में बैठे हुए हैं, कभी देखो तो कौन से दूसरे सत्संग में बैठे हुए हैं। टाइम नहीं है हमारे पास ऐसे गंवाने का। और ऐसे भी मत सोचो कि सब रास्ते एक ही जगह पहुंचाएंगे हमें। ठीक है, सब रास्ते पहुंचाएंगे, लेकिन कब? अभी समझो आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो या तो वाया ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। बोले ठीक है, एक फ्लाइट लेता हूँ, कल वाया कलकत्ता जा रहा हूँ, तो कलकत्ता जाओगे, बॉम्बे टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, वो भी आपको दिल्ली पहुंचा रहा है, लेकिन कभी पहुंचा रहा है? 8, 10, 15 घंटे के बाद। वो डायरेक्ट जाएगा आपके पास, 1, 1.5 घंटे में पहुंचा देगा नहीं। और उस बीच में अगर आप कलकत्ता पहुंचे, समझो कि कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में आपको कोई ऐसा मित्र वगैरह या कोई फैमिली वाला आपको मिल गया, बोले अरे आ जाओ 2 दिन हमारे साथ रह के तो जाओ। अभी आ ही गए हो कलकत्ता में, जैसे हम कभी कानपुर चले जाए और राजू भाई बोले हमारे घर नहीं आओ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, राजू भाई बोलेंगे आओ आओ हमारे घर में आओ, इतने वर्षों के बाद आए हो। तो फिर अब कानपुर गए, कानपुर में तो बोले कि जा रहे थे दिल्ली, कानपुर में फंस गए, तो 2 दिन मजे आनंद आने लगा राजू के भाई के पास, तो 1 हफ्ते भी रह गए। तो इस प्रकार से हमारा तो समय हमने गंवार दिया ना, इरेजुलेट हुए, हम डिटर्मिन नहीं थे हमको दिल्ली जाना है नहीं। तो इसी प्रकार से वंस यू आर ऑन दैट राइट पाथ यू विल बी फिक्स्ड। बाकी तो ऐसे रास्ते अलग अलग प्रकार के देखो, जैसे वो ये मैं ये जो मैंने बनाया हुआ, सॉरी मैंने ये दिखाया नहीं है, ये देखो ये एक मैंने बनाया हुआ था, सॉरी आप ये इमेज देख लो। देखो ये जो कंफ्यूज इरेजुलेट जो इंसान है, अभी इसके सामने इसको एक बीच में रास्ता है जो सही सही रास्ता जा रहा है, और इस सही रास्ते से अनेक प्रकार के छोटे छोटे रास्ते निकल रहे हैं, और छोटे छोटे Prabhu, रास्तों से हाँ आपको नहीं we can't दिख see रही the है। image. oh sorry Yeah, sorry we cannot see. yeah I don't share it, wait. Now you can see. Yes. Yeah. Thank you. Yes. So you see एक सज्जन जो खड़ा हुआ है, अभी उसके सामने एक रास्ता तो सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है, एक सीधा रास्ता जा रहा है, लेकिन उसमें से न जाने अलग अनेक प्रकार के रास्ते छोटे छोटे जैसे निकल रहे हैं। तो ये कोई भी समझो एक रास्ते में चले गया, बोले ठीक है यहाँ कोई अच्छी होटल वगैरह मिल दिख रही है, मैं ये होटल में बैठ जाता हूँ, उसका आनंद आने लगा, फिर किसकी पहचान हो गई, फिर वहाँ शादी कर ली, शादी के बच्चे आ गए, तो बेचारा जो अपना पुराना मार्ग था जिसको जाना था वो तो फंस गया ना उसमें से। आपको वो कथा पता है नारद मुनि वाली, जिसने भगवान कृष्ण से बोले कि आप मुझे अपना पावर दिखाओ माया का। मैं अभी सुनाता हूँ, पहले ये तस्वीर दिखाओ। बाकी यहाँ देखो गोपियाँ हैं, उनका मकसद एक ही है, मेक कृष्णा द ओनली गोल लाइक द गोपीज। इसको फिक्स्ड माइंड बोलते हैं। विवेशयात्मक का बुद्धि एक ही कुरु नंदन, एक रास्ता ही है, बस कृष्ण की तरफ ही आना है। हाँ, और दूसरा मैंने जो अभी ये श्रद्धा की बात कही थी, तो ये श्रद्धा जो बताया, फेथ इन आवर गुरु शास्त्र एंड साधुस, ये फेथ बहुत ज़रूरी है। देखो ये जो अब पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, शास्त्रों में गुरु शास्त्र एंड साधु, इन तीनों में हमें अटल विश्वास होने चाहिए। कभी ऐसे नहीं दिखाई कि कभी कभी ऐसा होगा कि हम गुरु को देखते हैं, बोले ये तो गुरु, कोई आपको कान में बोलते अरे ये तो वही जो तुम करते हो वो करता है, इंसान ही तो है, ये तो मरने वाला है, ये तो शरीर छोड़ देगा, फिर क्यों उसको गुरु गुरु करके मान रहे हो, भगवान की तरह उसको पूज रहे हो वगैरह। या शास्त्र हैं, शास्त्र में न जाने कितनी बातें हमारे तो समझ में आती नहीं, शास्त्रों में क्यों इतना आपको विश्वास है। तो ऐसे ऐसे गलत लोगों से मिलोगे तो ये आपके गलत दिमाग भी आपको कंटेमिनेट कर देंगे। तो सही तो ये है कि आपको गुरु शास्त्र और साधु में पूरा अटल विश्वास होने चाहिए, और इसी प्रकार से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो या दैट्स ट्रू। तो irresolute when you are not fixed in your determination,
then you will change. जैसे हाँ, तो मैं आपको कथा जो सुनाने वाला था, नारद मुनि ने कहा है कृष्णा से कि आप अपनी शक्ति का, माया की शक्ति का मुझे एहसास करवाओ कि माया शक्ति है क्या आपकी। तो बोले नारद मुनि क्यों फंस रहे हो इस बातों में, छोड़ो ना अभी ये बातें, तुम्हारे लिए लायक नहीं है, तुम हमारे साथ हो बस उसी में। नहीं, फिर भी जानना चाहता हूँ, जानने में क्या है। बोला ठीक है, ऐसे काम करो, नदी है, नदी में से थोड़ा पानी ले आओ मेरे लिए, अभी बैठ के बात करते हैं। तो ऐसे करमंडल में गए, जाके नदी में से करमंडल से पानी भर लिया। तो जैसे पानी भर लिया तो उस समय तूफान आ जाता है, बड़ा तूफान आ जाता है, और तूफान में वो पानी में गिर जाते हैं, और गिरते गिरते न जाने कहीं कुछ दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। जब भी उठ जागते हैं तो वो देखा तो एक गांव में पहुंच गए हैं। वो गांव में पता नहीं कौन सा गांव था, तो कोई ऐसे घर था उस सामने ही, तो सामने घर में जाके खटखटाते हैं दरवाज़ा। तो वहाँ पे कोई इस कन्या थी, जवान सी कन्या, वो दरवाज़ा खोलती है तो जैसे कन्या को देखता हूँ मोहित हो जाता है, इतनी सुंदर सी कन्या थी। तो मोहित हो जाता, तो अंदर जाते हैं, उसको न्योता देती है, आओ अंदर, उसको खिलाती पिलाती है, तो उसमें उसको इश्क भी हो जाता है, प्यार हो जाता है, और फिर उससे शादी कर लेता है। शादी करते बच्चे भी आ जाते हैं। समझ, ये मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, तो उसमें समझ लो कितने समय निकल गया उसको, इतने बरस बच्चे आ गए, ये अगर उसमें आनंद ले रहा था, खेल रहा था, आनंद ले रहा था। तो सडनली एक इत्तेफाक से, यानी एक बार फिर से एक तूफान आ जाता है, और अपने आप को फिर वो पानी में गिर जाता है। वो पानी में गिर के फिर वही जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसने करमंडल छोड़ा था। तो वो करमंडल लेके फिर पानी लेके भगवान के पास आता है। तो भगवान ने बोला इतना विलम्ब कर दिया, इतना समय लगा लिया। बोला समय लगा लिया, मैं तो वहां पे गया और फिर वापस आया। बोला नहीं, आपको पता है आपको क्या क्या हुआ, ये सब बातें हुई जबकि आप नदी में गिर गए, आप किसी घर पे गए, शादी की, बच्चे आपके आ गए। बोला अच्छा, तो ये सब हो गया। तो बोला देखिए यही माया है, आप ऐसे लगकर समझ रहे हो, हम कभी कभी माया में ये समझ रहे हैं कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, क्योंकि लेकिन जो आत्मा है वो नहीं फंसी हुई है। हमारा शरीर फंसा हुआ है, कंडीशन हो चुका है, बद्ध है शरीर, लेकिन हमारी आत्मा नहीं फंसी हुई है। हम आत्मा अभी भी, कोई आपको कोई जैसे भक्त होता है, वो भक्त वो भक्ति की बात जानना क्यों चाहता है, क्योंकि आत्मा उसको संतुष्टि मिलती है उस आत्मा को। तो यस, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन से रास्ते पे जैसे जाना है। तो इसलिए संगत बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने बताया श्रद्धा के बाद संगत होती है, साधु संग बहुत ज़रूरी रखना होता है। वही हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ाते जाएंगे और हिम्मत देते जाएंगे। और गलत रास्ते पे जाने की, जब भी होगा ऐसा, कभी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट से, तो वो हमें बचाएंगे। लेकिन अकेले होंगे ना कभी फंस जाएंगे। Thank you, Prabhuji. ओके योगी, Thank you, Prabhuji. ओके, हरे कृष्णा। ओके सैन, और कोई है सवाल या कोई टिप्पणी, ऐसा कोई कमेंट्स देना चाहता है? रमेश प्रभु आज कुछ नहीं बोल रहे हो? हरे कृष्णा। रमेश भैया आपका माइक बंद है। एक तो पुत्रदा एकादशी थी, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास एनर्जी नहीं थी पूछने की। अच्छा। एनर्जी थी। व्रत रखा हुआ है एनर्जी भी क्या? थी। एकादशी का हाँ व्रत रखा हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, एकादशी तो बहुत अच्छी चल रही थी, और मैं बोला जिनको पुत्र है तो वो तो आभारी तो है ही भगवान को, हाँ, आभारी तो है ही, लेकिन बहुत पुत्रों को ये नहीं मालूम कि आज पुत्रदा एकादशी है और चरण छूना चाहिए। हाँ। सौभाग्य की बात है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम। चलो अभी पहले हम सीख लेते हैं, फिर बच्चों को भी सिखाएंगे। सही है, सही है, सही है। जैसे तो नहीं, प्लेन ठीक में है। जब भी प्लेन में बैठते हैं, जब भी बोलते हैं, जब भी ऑक्सीजन कम हो जाए, पहले अपने आप को ऑक्सीजन डाल दो, और फिर बच्चों को भी, दूसरों को मदद करो, बोलते हैं ना नहीं ऐसा। मैं क्या बोलता, पुत्री दी एकादशी होती थी तो ज्यादा अच्छा था। पुत्र यानी सही वही, है। पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं है, पुत्र यानी पुत्री और पुत्र दोनों। अच्छा, सही है। हाँ, तो प्रश्न ऐसा था कि बहुत स्पष्ट था, आज का जो आपका जो ये था ना, बहुत स्पष्ट होते जा रहा है, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, एंथुसियाज्म भी बहुत आ रहा है। इसके बाद तो कुछ पूछना तो पड़ता ही नहीं है, कुछ पूछना नहीं पड़ता, इतना स्पष्ट है। हाँ, तो ठीक है, चलो ये भी आपने शेयर किया, ये भी अच्छी बात है। हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत
अच्छी लेवल पे है, बोलेगा तो ज्ञानी के लेवल पे भी है, और बोलेगा तो कॉमन मैन भी इजिली समझ सकता है जो नया नया है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे बाकी कृष्ण प्रभु जी। हाँ रमेश भैया बोलो, कैसे हो? हाँ, आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे, मजे में हो एकदम? यस यस वी आर ओके यार। बस तो हम आप कुछ, आशा कर रहे हैं कि जल्दी दिन खुले तो आप आ जाए यहाँ पे। हाँ वो तो होगा एक ना एक दिन, लेकिन हाँ। अभी देखो वो तो सब भगवान के ऊपर है ना, क्या कर सकते हैं। खुशी के दिन, जो बुरे अच्छा, दिन देगा तो खुशी के दिन भी देंगे। नो, दिन और रात जरूर तो होनी देंगे। है, दिन रात तो ऐसे तो आनी है ना, कभी दिन तो हाँ कभी हाँ, रात। जरूर देंगे। या अच्छा, मुझे चैंटिंग के लिए पूछना था। हाँ। चैंटिंग हम मतलब कहीं भी वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, या एक जगह बैठ के करें? नहीं अच्छा, नहीं, आवाज से करें या शांति से, मतलब मन में भी करें? तो हम्म। इसके मतलब कैसे है ये है? देखो चैंटिंग में इस द बेस्ट इसलिए बोलते हैं इसको, उत्तम में उत्तम यज्ञ यही है, उत्तम में उत्तम, क्योंकि इसमें कोई पाबंदियां नहीं है, किसी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हो, उठ बैठे कर सकते हो, पैदल करते कर सकते हो, लेकिन एकांत में होने चाहिए, यानी ध्यान होने चाहिए। ऐसे नहीं बोले ठीक है जपा वॉकिंग करते हैं तो साथ साथ में दो जन चार जन बैठ के फिर बातें भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, वो चैंटिंग नहीं होगी। यानी भले पैदल कर सकते हो अकेले में, और या दो भी हो तीन जन भी हो, जैसे प्रभुपाद कभी कभी चैंटिंग करते थे, वॉकिंग चैंटिंग करते थे, तो साथ साथ में डिवोटीज भी जाते थे, चैंटिंग ही करते थे सब साथ में। हाँ, क्योंकि कभी कभी होता है सबके साथ, तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे योगी तो नहीं है हम बैठ के पैरों के ऊपर पैर रख के एक हाथ में हम जप करें, तो कभी कभी बोले कि इसको इंसान को ऐसे नींद आ जाती है या थक जाते हैं, या ऐसी ऐसे बैठ नहीं सकते इस स्थान पे। तो ये ज़रूरी नहीं है आप एक स्थान पे बैठो, पैदल भी कर सकते हो, या वॉकिंग करने जा रहे हो बाहर अपनी जप लेके। इज योर जपा टाइम, यानी होने चाहिए आप और कृष्णा बस, और तीसरा कोई नहीं होने चाहिए बीच में। फिर आप कुछ भी हम्म, करो, पैदल करो, बैठो, या जो भी करना है करो, लेकिन खाली एक आपका जो जैसे बोलते हैं ना, जैसे काम का समय होता है, बिजनेस का समय होता है, तो इस यू एंड योर वर्क, तो अब इस समय होता है यू एंड कृष्णा ओनली। बस कृष्णा के लिए वो समय दो, जो भी एक दो घंटा दो, जो भी देने चाहते हो, आधा घंटा पौने घंटा ये 2 घंटे, आस अच्छे में अच्छा तो 2 घंटे होते हैं, जिसमें 2 घंटे में आपके 16 माला हो जाती हैं, क्योंकि एक 2 घंटे लगभग कैलकुलेट करते हैं इज लाइक अ 10% ऑफ योर टाइम। हमें भगवान अच्छा। को अगर 10% भी नहीं देंगे हम्म, कोई भी चीज़ का, खाली यानी या समय का नहीं, समय भी हो 10-10% हमारा जी, धनराशि भी हो, या जो बातचीत जो करते हैं समय, वो भी 10%। तो 10% नहीं देंगे तो और क्या देंगे, इससे कम क्या करेंगे। हकदार सही तो है। वो पूरे 100% है हमारे, हम्म, वो तो हकदार 100% के हैं, फिर भी भगवान बोलते हैं चलो ज़्यादा नहीं तो कलयुग में हो तो 10% ही दो, यू नो। हम्म। तो हाँ, तो कर कैसे भी कर सकते हो प्रभु जी, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक साधना प्रभु है, जी। हाँ ये एक साधना है सिर्फ। हाँ। ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही हम्म, होगा, एक समय ऐसा आ जाना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि हम अपनी जप रोक भी नहीं सके, हमारी जबान जपते ही जाए। जब भी हम जप नहीं भी कर रहे हैं तभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उठते बैठते कभी भी कृष्ण का नाम हमारे जबान पे हो ही हो। हाँ, ये हमारा सच्ची मंजिल तो ये होनी चाहिए, हमारा जो गोल है ना ये होनी चाहिए। वो हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करते जाएंगे ना तो हमारी रुचि आ जाएगी, जैसे हम बता रहे थे ना, जैसे एक स्टेप्स बता रहे थे, जैसे अनर्थ निवृत्ति के बाद जो होगा निष्ठा, और निष्ठा के बाद आ जाएगी रुचि। वो एक बार रुचि आ गई आप में, दिलचस्पी हो गई उसमें, तो आप तो फिर उल्टा वो सोने को भी आप, जैसे गोपियां क्या करती थी पता है, गोपियां जो आंखें की जो पलक होती है ना, जो जो ब्लिंकिंग ऑफ द आइस बोलते हैं, ब्लिंकिंग, हम्म, जो ब्लिंक होता है, वो ब्रह्मा को कोस रही थी कि आपने ये ब्लिंकिंग बनाई क्यों, क्योंकि ये ब्लिंक के समय जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो एक्चुअली है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकती हूँ। वो ब्लिंकिंग को दोष हाँ मानी जा रही थी, वो ब्रह्मा को दोष दे रही थी, भाई तुमने गलत किया ये हमें इंसानों को ऐसे बना के, तो ये ब्लिंकिंग में नहीं बनानी चाहिए थी। हालांकि आप देखो, हम जब देखते हैं कुछ देखते हैं तो ब्लिंकिंग हो भी रही है, फिर भी हमें तो पिक्चर तो पूरी दिखती है ना, जो भी तस्वीर जो सामने होती है पूरी दिखती है, लेकिन उनको उसको उसमें भी तकलीफ हो रही थी। तो इस प्रकार जब ये हमारे में अनुभव आ जाए, हमारे में भावना आ जाए,
तो फिर हम बोल सकते हैं कि अभी हमारा प्रेम भगवान के प्रति अटल है, अटूट है, अभी ये पक्का हो गया। हाँ, तो हमें एक्चुअली वहाँ तक पहुँचना है, तो ये धीरे धीरे होगा। हाँ, तो जैसे करते Yeah. जाएंगे, विश्वास, अटल विश्वास से ये करते जाएंगे, तो ये हम हासिल कर सकते हैं आगे चल के। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है थैंक यू। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, प्रभु हरे जी, हाँ बोलो प्रभु जी, जी, बोलो बोलो। आश्चर्य की बात यह है, और रमेश पंजाबी के लिए खास करके मैं बता देता हूं कि हमारा अगर 75 साल की उम्र है टोटल जीना, हाँ तो उसमें से 30 साल तो हम सोते हैं। 30 साल, हाँ 10 घंटे के हिसाब से 30 साल वी आर स्लीपिंग, या और दूसरे 30 साल जो है शरीर का निवार और खेल कूद में और कमाई, मटेरियलिस्टिक कमाई में, उसमें ही चले जाते हैं 60 साल। या बाकी बचते हैं हमारा उम्र के 5-10 साल जो हम भक्ति में कर सकते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड कि 24 आवर्स में से तो 10 आवर्स तो लोग सो रहे हैं, फिर अनदर 10 आवर्स दे आर वर्किंग, 20 आवर्स तो हो गया है, बाकी 4 घंटा 5 घंटा जो है वो भी हम सेवा में नहीं लगाए। वही तो। सही है। नहीं, एक्चुअली क्या है, वैसे इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, तो हमें ये जो गिफ्ट देके गए ना, हरि नाम का गिफ्ट देके गए, हरे महामंत्र का गिफ्ट देके गए, उसमें इतना पावर है प्रभु जी कि आप एक बार भी खाली हरे कृष्णा मंत्र ऐसे दिल से कहते हो ना, तो आप विचार नहीं कर सकते हो कि आपको कितना लाभ हो रहा है, कितने पाप आपके धुल रहे हैं उसमें। वैसे जो पिछले जैसे युग होते थे, जैसे द्वापर युग, त्रेता युग जो होते थे ना, वहाँ पे भले उम्र बड़ी होती थी, जैसे अभी तो 75 बोलते हो, एक्चुअली हिसाब में तो 100 बरस होने चाहिए, लेकिन अभी कलयुग का जैसे प्रभाव बढ़ते जा रहा है, तो 100 में से भी 75-80 की उम्र हो रही है अभी आजकल, और बीमारी की वजह से तो देखो तो इंसान जल्दी भी जा रहा है। तो इसलिए ये इमरजेंसी सिचुएशन होने के नाते, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए भगवान आए, बोले देखो हम आपको ऐसा ऐसा ये देके जाते हैं माध्यम, ऐसा माध्यम देके जाते हैं ताकि जो आप 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट में पा सकते हो ना, वो पिछले ज़माने में योगी 50,000, 60,000, 80,000 बरस करते थे, तब करते, उनको वो लाभ नहीं मिलता था जो आपको 15 मिनट, 10 मिनट में मिलने वाला है। तो वो लोग ने भगवान ने एक स्पेशल हमको ऑफर दी हुई है, ये डिस्काउंट ऑफर है। ये डिस्काउंट ऑफर ऐसे है कि तुम खाली जप तो करो, लेकिन इंसान अभी इतना सुस्त हो चुका है कि ये थोड़ा बहुत जब्त भी नहीं करना चाहता है ऐसे। सही है, क्या करें, हाँ, मजबूरी है, सुस्ती की मजबूरी है। सुस्ती की मजबूरी है। हाँ ओके, सो सुभाष प्रभु जी, हरे कृष्णा। Sorry, Prabhuji, can I ask one question on chanting, please? हाँ ओके, या श्योर श्योर। Yeah, सुभाष, now we'll sorry. get back to you. सुभाष, just a minute please. Yeah, tell me, Meena. Yeah, I wanted to ask that when we do chanting, we always hear what we are chanting, right? Yeah, That's meditating on the sound. the holy name, the sound, yeah. So if in that, in between, even if we think of Krishna's pastimes, is that also wrong, or the goal should be only to hear the chanting, the sound vibration? See, the goal is to chant. Now, what helps you to chant is irrespective. If remembering Krishna is helping you to chant more better, do it. You know, it's not wrong. So the important goal is that you chant, you listen well what you're chanting, and the sound should enter into your ears and should reach up to your heart. That's the point. Okay. So nothing wrong. You can think about, many people do it. बहुत हमारे यहाँ तो बोलते हैं, you can also keep a picture of Krishna in front of you and look at Krishna and chant, or you can put the Mahamantra itself, the Mahamantra की picture भी रख सकते हो सामने, उसी पे ध्यान दे सकते हो. Because Krishna, his name, his form, his pastimes are non-different. See, it would have been different thing. अभी कोई बोले मैं अपने परिवार की तस्वीर या परिवार के बारे में ध्यान देती हूँ, then I'm chanting, which is also not wrong. यहाँ that's the thing, ये महिमा है चैंटिंग की, कि अगर आपका मन भटक जाता है, कहीं भी अलग बातों में फंस जाता है, फिर भी चैंटिंग कर रहे हो, फिर भी ठीक है. इट्स बेटर देन नॉट चैंटिंग. Chanting is so important that even Chaitanya Mahaprabhu has given the blessings that no matter how you chant,
you will get the benefit. Of course, the quality chanting is better. The quality chanting में आपको you are getting let's say 100% benefit. Yeah. But दूसरे chanting में ऐसा नहीं है zero. क्योंकि मेडिटेशन जैसे होती है ना, जैसे योगी मेडिटेट करते थे, तो अगर मेडिटेट नहीं करते हैं, भगवान में ध्यान नहीं देते हैं, तो दैट योगी वाज नॉट गेटिंग द बेनिफिट. सपोज वो मन भगवान में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई नारी में, स्त्री में, या कोई ऐसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ध्यान देते हैं, तो उसको लाभ नहीं मिल रहा था उसका. लेकिन ये महामंत्र का महिमा ऐसी है कि आप चैंट करो, लेकिन गलत भी कर रहे हो करो, लेकिन आपको फायदा तो जरूर आएगा. परसेंटेज कम होगी लेकिन जरूर आएगा. It will take a longer time. Instead of progressing, let's say, in a shorter period, it may take a bit longer time, but you are not losing the benefit of it. The benefit, yeah. Yes. But what's the ultimate goal? What is the absolute correct way? Being a gopi. The ultimate goal is that, yeah, just try to imagine how the gopis were. You see, Gopi, Vrindavan. Being in that kind of mood, which means To reach, no, the goal. I mean, the goal is that. Yeah. No, sorry, wrong. I didn't phrase it properly. So what is the correct way of chanting? Yeah, correct way is like you, first of all, there are various things हमको देखना है, we have to take into consideration. First thing is that you are convinced that chanting is important. There are 10 offenses. You read, you know the 10 offenses which are there. Okay. So you are convinced that chanting is the most important thing, that faith has to be there. And then avoiding those 10 offenses which are there, which you mentioned, you start chanting. And the chanting should be, jaise the japa means like sound should be so much sufficient as that your ears can hear you. You don't have to chant also loudly. Kirtan ऐसा नहीं हो रहा है कि दूसरे को भी जगाने की जरूरत नहीं है. You can chant to yourself. So as long as you chant and you listen, because we are saying the sound, because Krishna in Kali Yuga has come in the form of sound. वो so it has come in the form of sound. So there's no difference between the sound of Krishna and Krishna's name or Krishna's form or Krishna's pastime. समझे? जैसे पहले पिछले युगों में अगर हमें जो लाभ मिलता था ध्यान देने से, अब इस सब युग में हमें जो लाभ मिल रहा है जप करने से, और ध्यान देने से नहीं मिलेगा लाभ, क्योंकि कल युग में वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है ही नहीं. इट्स नॉट प्रिस्क्राइब फॉर अस. व्हाट इज प्रिस्क्राइब इज चैंटिंग, एंड दैट्स हरेर नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नाष्टि व. तो चैतन्य महाप्रभु बड़े एम्फेथेटिकली बोल के गए हैं कि दिस वी हैव टू डू इट ओनली चैंटिंग ऑफ द होली नेम. दैट्स द ओनली वे टू सेव आवरसेल्व्स. देयर इज नो अदर वे. ऑप्शन वो भी दे रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है. तो बेस्ट इज लाइक दैट. यू चैंट, you dedicate to listening to what you're chanting, so that why we have to listen in the beginning, later on maybe it becomes part of you. Listening में क्योंकि कभी कभी chanting में हमारे जैसे इंद्रियां है ना, we are also slaves to the इंद्रियां, right? We are slaves to our senses. तो कभी कभी for whatever reason our chanting becomes contaminated in the sense कृष्णा बराबर बोलते नहीं हैं, या एक कृष्ण बीच में खा लिया, हरे 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 खा लिया, कुछ ये पूरे 16 जो शब्द हैं बोल नहीं रहे हैं. लेकिन when you listen to yourself, you are very cautious कि nothing should skip. ना हरे skip होने चाहिए, ना रामा skip होने चाहिए. You know, you should be very careful. फिर एक बार आदत हो जाएगी, then you will be chanting perfectly. But in the beginning, you have to be very careful and just listen to the sound form of Krishna. And where do you engage the mind? Pardon? Because I mean, when I do chanting, see, mind needs any activity. Listening also is one activity. Like when you're listening, also you already your mind is absorbed in listening to the sound. So of course it can be difficult in the beginning, but you have to practice. Dhire dhire when you practice, then you get it. But but all the 16 rounds don't go like that. I know. Rounds go, and then again you have to bring what am I doing? Whether I got lost, then again you get yourself back. You know. That's a sadhana, no? That's called practice, no? That you keep, जैसे like you know, you've seen those acrobats जो होते हैं, जो circus में या जो world champions में काम ये करते हैं. You ask them like, you know, one simple activity of जो poles के ऊपर जो वो लोग घूमते हैं, you know, they go round and round the poles and they play on the poles. You know how many hours they practice in a day? Some of them are practicing 12 to 16 hours in a day, and for years. तब जाके उनको perfection आती है. You see? तो of course when this materialistic acrobatic activities जो हैं, जो प्रभुपाद बोलते थे, these acrobatic activities require 15-16 hours in a day.
and it requires that you work hard for 8 years, 10 years, तब जाके perfection आएगी. तो now we are talking about chanting also requires practice. Yeah. You know, we have to dedicate our time and be fixed in it. You know, if you fix yourself, you'll get it. 100%. Others have got it. Many have got it. Many achar. So That's why. what do you feel? What do you feel then? I don't know. What does one feel later on? How does it get enhanced? What do you feel? Okay. Now the same answer I give in a question. If you have not tried the sugar, how do you know the sweetness of the sugar? Even if I describe, बहुत मीठी है, बहुत आनंद आता है, but इससे पर मेरे को नहीं आया हुआ है. But then you'll have to get it, you know. You'll Got have it. Got it. yeah. I understood what you're saying. Yeah, got it. That feeling you have to experience it. Yeah. It's not described. It's very sweetness. It's very. You can imagine. अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या गौर किशोरदास बाबा जी और they were chanting 20 hours or 22 hours in a day. Yeah. तो मतलब उसमें कुछ तो उनको आनंद आ रहा होगा ना. आता होगा. Yeah, definitely. Yeah. जैसे But नहीं it's also said that initially when you chant, you feel a lot of happiness, and then apparently there are different stages, right? See, we are subject to Maya also. You see, Maya is also playing a simultaneous role. She won't let you go through that gate so easily. You know, you have to pay a tax to her. Like जैसे कृष्णा भी अपने गोपियों से कभी कभी वो सूद मांगते थे, वो टैक्स मांगते थे घाट क्रॉस करने के लिए, you know. तो इसी प्रकार से Maya also will keep on testing us whether our sincerity is genuine, is long lasting, or is just a temporary fashion or temporary just a hobby or something, some new something has come in our mind. So we'll Oh, keep yeah, on, yeah. yeah. So that, but you don't worry about that. You keep on. We have to just keep on doing it and doing it and doing it. Maybe a whole lifetime passes by and we don't feel the joy in it. But we have to. That's the thing where faith counts. वहीं पे faith श्रद्धा आ जाती है. Faith बोलती है करो. मन बोलता है नहीं करो. श्रद्धा बोलती है करो. तो किसकी माने? श्रद्धा की माने या मन की माने? तो श्रद्धा की मानो. मन की मत मानो. देखो जो दूसरा अगर नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? देखो क्वेश्चन ये है. As it is nothing to हाँ, do. क्या करते हैं? Yeah, it's stupid activities. Yeah, which you've या been बैठ doing के for so टीवी many years देखेंगे, as it is. या प्रजल्प करेंगे, गिलाएं करेंगे, टीवियां देखेंगे, पिक्चरें जाएंगे. No, that's not an option. That या is not an option. तो Yeah, तो उससे अच्छा नहीं करने से तो यही ठीक है ना. yeah, You of know. course. Oh, okay. Haribol Prabhu, Okay. thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol, Meena, I also wanted to add, Prabhuji, Yeah. is that what question Meena was asking. Of course, one of the symptoms of getting the taste of chanting is that you don't stop, you don't feel like stop to chant. But of course, that is a higher stage. That is the stage of bhava or prema. But another, in the initial stage, when you chant, then your anarthas, your bad habits starts going away. Like what you used to do before, like the sinful activities of drinking, eating meat and intoxication and illicit sex and all that. When a person chants, then very easily he can leave that, which otherwise people may leave meat for some time for health reasons, but again he'll start eating, or he may leave alcohol for some time, but again he'll start doing. But as long as he's chanting, then these bad habits is very easy to leave, and that's why most of the devotees who are chanting, they don't indulge in this illicit activities. Then your mind becomes peaceful also. When you're chanting, you feel satisfied, your mind is peaceful, you don't run after worldly things, materialistic things which you used to do before. So this is also another signs that the chanting process is working and is taking us to the spiritual path, towards closer towards Krishna. So this is another type of So way that's a to see. check that we are on the right path then. Yeah, correct. Yeah. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much for that. Hare Krishna. Okay, Haribol. Meena. Thank you very much. Thank you. Okay, so anybody else would like to say something, contribute something? So Vash Prabhuji, we would like to hear something from you. Can you share some of your experiences? No, it was very energizing and uplifting. And I second what Ananda just said, with the chanting. But I would just like to elaborate what happens with the chanting, quoting Bhagavad Gita chapter 9:27.
Yeah. and 22, yat karosi, yad asnasi, yad josi dadasi, yat tapasri konteya tat karosva madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. So obviously with the chanting, not only bad habits go, whatever you're eating, whatever you're offering, whatever you drink, whatever you do, whatever austerities you're doing it as an offering to the Lord Krishna. Right. That's right. That's the perfection of chanting, actually. That's right. Yeah. That understanding will come only when we have become pure stage. We have reached to that stage. Otherwise, mechanically, see, there are two things like when he said Dadami Buddhi, when I give the intelligence here, and Krishna is saying, the intelligence is that you do it in a pure stage. Yat karoshi yat nasi yat jodosi dadasi yat tapashyasi konde tat kurushamar adarpanam. Do it as an offering to me, but that offering has to be done with love. That love ingredient will come only when our, like how Ananda said, anarthas have been wiped off. Then the love will flourish. Because actually it's not that love नहीं है हमारे में प्रेम भरा हुआ है, but it is covered love now. It's covered by other anarthas, let's say, of other impurities. You see? Unadulterated love. Huh? Unadulterated love. Unadulterated love. That's true. Okay. Okay, so I think Subhash Prabhu, nice to see you. Thank you. Likewise. You may not remember me, but I remember you very well. Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Subhash Hare Prabhu had Krishna. passed through COVID and he successfully came out. So he's Oh, has lots of mercy of Krishna. yeah. Yeah. Yeah, absolutely. Hmm. Absolutely. It's only His mercy Correct. we came through it. ईश्वर प्रभु जी, अरे कुछ बोलो, आप भी अपना हाँ जी, ज्ञान बांटो हमसे। हरे कृष्णा। वो एक्चुअली मैं तो जरा काम से गया था, अच्छा, तो वहां से मैं अभी आया तो ज्वाइन किया है। ओके। हाँ, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम घर में बैठे बोर होते हैं, हाँ। तो कृष्णा के पास टाइम जो है, जो भी कोई मूवीज वगैरह हो, वो या तो फिर भागवतम वगैरह भले टीवी पे ही देखें या सुने, तो उससे भी अपना जो है मन उस तरफ खींचता है। इंस्टेड ऑफ अपन कोई और सीरियल देखेंगे स्टार प्लस के या वगैरह, या वो देखने से अच्छा है कि उसमें तो भले चैंटिंग नहीं करे, वो भी करेंगे, चैंटिंग तो करनी है, लेकिन समझो अपन बोर हो जाते हैं कभी कभी चैंटिंग से, या टाइम एक्स्ट्रा है तो उसमें वही देखते जाएंगे तो और उसमें मन लगते रहेगा। सही है, वो भी ठीक है, लेकिन हमेशा ये भी ध्यान देना चाहिए, जो सोर्स होता है ना, जो ऑफ नॉलेज, वो सही होने चाहिए। कभी कभी हम लोग जो टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं ना, वो थोड़ा मिर्च मसाला डाल के, वो थोड़ा ये करके, पता नहीं को भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हुई भी नहीं हो, यू नो, तो यू हैव टू बी केयरफुल। बाकी जो सोर्स राइट है, जैसे शास्त्र, जैसे पुस्तकें हैं, जैसे भागवतम है, भगवद गीता है, या कोई